के अंदर काफी ज्यादा पूछी जा रही है। अब बड़े ध्यान से देखना वरना समझ नहीं आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक अल्टीमेटली अ वेरी न्यू थिंग, हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर्स विद अ वेरी न्यू अप्रोच। ठीक है, So let's start the session। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल फाउंडेशन से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सबसे पहले आपके पास थीसिस के अंदर काफी ज्यादा पूछी जा रही है, जो हम लोगों ने देखा, प्लस गवर्नमेंट एग्जाम में भी काफी आती है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करूंगा, मतलब मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल एक जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, विल स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन, और फाउंडेशन के बाद हम हल्के 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 लेवल को बढ़ाएंगे। जब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम लोग वापस से सारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मैं वापस से शुरू करूंगा पूरी की पूरी गणित और रीजनिंग के अंदर अब मैं एडवांस करूंगा, मजा आएगा, मतलब बेसिक और एडवांस सब करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आज हम सीखेंगे, बट उससे पहले बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, मजेदार क्लास होगी, आपको जरूर सीखने को मिलेगा फाउंडेशन से। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल टाइम पे, चलते हैं वापस बैक टू आवर स्कूल डेज। और आपने जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया होगा तो आपने कुछ ऐसा सीखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालना, है ना। सो अगर आपके सामने कोई भी इक्वेशन आ जाती है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखी है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का आपके पास लिखा हुआ है 7x प्लस आपके पास लिखा हुआ है 12 और इक्वल्स टू लिखा हुआ है 0, और मैं आपसे कहता हूं कि इस इक्वेशन के क्या करो, इसको रूट्स बताओ क्या होगा। तो आप बताओ स्कूल टाइम, पहले मुझे स्कूल टाइम वाला बताने कि कैसे आपने स्कूल टाइम में इस क्वेश्चंस को किया था। कम ऑन बेस बताओ कैसे किया था स्कूल टाइम पे, सबसे पहला स्टेप क्या था बताओ। फैक्टराइज किया था। आपने क्या किया होगा स्कूल टाइम में, आपने 12 इंटू यहाँ पे 1, तो 12 1 12, 12 को फैक्टर किया होगा, और 12 को फैक्टर ऐसे किया होगा आपने, मतलब कुछ करके, जैसे आपने 2 किया होगा तो आपका 6 आएगा, 2 से करोगे तो आपके पास 3 आएगा, और 3 से करोगे तो आपके पास 1 आएगा, तो आपके पास कुछ ऐसा आया होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। आपने इसको ब्रेक किया होगा इस फॉर्मेट के अंदर कि वो अल्टीमेटली मुझे 7 दे दे मुझे, है ना, और माइनस का 7 दे दे। तो आप मुझे बताओ अगर मुझे 7 चाहिए तो क्या लिख सकता हूं मैं, 4 3 माइनस 4 प्लस 3 क्या लिखूंगा, 4x, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 4x और माइनस 3x या 4 और 3 7, माइनस का 4x और माइनस का 3x, 4 3 से 12 और मुझे ये दे देगा। ठीक है, 4 और 3 7, यहां तक क्लियर है। यस सर। और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे प्लस का 12 आ जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाएगा। टिल नाउ थिंग्स आर क्लियर गाइस, कहीं भी डाउट हो तो मुझे प्लीज रोक देना आप। ठीक है, बोलो। हाँ सर क्लियर। इसके बाद हम लोग यहाँ से x लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पे हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 4 होना चाहिए। तो अगर ये 4 होना चाहिए तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्लस माइनस क्या आ रहा है, यहाँ पे तो माइनस का 3 आएगा, प्लस आएगा माइनस। वेरी गुड। सो माइनस 3 करूंगा तो माइनस 3x हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3 4 से 12 हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या कोई मुझे याद है, कोई बता सकता है, x माइनस 3 करते थे और x माइनस 4, वेरी गुड। सो अल्टीमेटली x इक्वल टू क्या हो जाती थी, वैल्यू 3, और x की वैल्यू चेंज होगी, कितनी हो जाती थी, 4। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, हाँ है ना। Yes, sir. यस वेरी गुड, यस सर। परफेक्ट है, राइट। सो दिस इज अ बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने स्कूल टाइम पे सीखी होगी। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, ध्यान से देखो, अब बड़े ध्यान से देखना वरना समझ नहीं आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक अल्टीमेटली अ वेरी न्यू थिंग, हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर्स विद अ वेरी न्यू अप्रोच। ठीक है, इतना बड़ा स्यापा नहीं करना, जब भी स्क्वायर ये निकालना होता है तो हम लोग जो रूट्स निकालेंगे वो सिर्फ एक लाइन के अंदर निकालता है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि मैं बिल्कुल फाउंडेशन से लेके चलूंगा और आपको मजा आएगा, गारंटी मेरी है, बस ध्यान से देखना। देखो भाई, अब मेरे पास ये इक्वेशन है, ध्यान से देखो कि स्मार्ट अप्रोच क्या होती है और कैसे आपको रूट्स निकाले जाते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, कहीं डाउट होगा मुझे रोक लेना। सबसे पहले जो भी इक्वेशन है आप देखोगे, पहला एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, प्लस, 12 के साथ क्या है, प्लस, तो प्लस इंटू प्लस, मतलब मुझे अल्टीमेटली मैं सिंबल लिखूंगा प्लस का। क्लियर है, ध्यान से देखते हैं ना, फिर मुझे 5 मिनट बाद बोलना जहां डाउट होगा। अगर मुझे प्लस चाहिए तो मेरे पास दो वैल्यू आ सकती है, मतलब ये प्लस कैसे आ सकता है, एक तो हो सकता है कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, एक हो सकता है माइनस माइनस प्लस। तो ये दो चीजें हो सकती है, दिमाग में चलेगा मेरे कि अगर मुझे प्लस का सिंबल चाहिए दो वैल्यू से तो प्लस 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 मिल सकता है, या माइनस माइनस प्लस मिल सकता है, दोनों मुझे प्लस मिलेगा, ये मेरी चीज होनी चाहिए दिमाग में क्लियर। ठीक है, आपको सबसे पहले कोई भी है इसको क्या तेल ले ले, आप ये देखोगे मुझे चाहिए 12, तो 12 का मतलब ऐसे नहीं करना बच्चों की तरह, 12 का मतलब ब्रेक करो। मैं आपकी जगह होता मैं कहता हूं एक ही ऑप्शन है 4 इंटू 3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 4 इंटू 3 है, मैं आपसे कहता कि मुझे बीच में जो नंबर चाहिए वो चाहिए माइनस का 7। माइनस का 7 का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 4 और 3 ले रहा हूं
ठीक है। अगर मैं प्लस का, ध्यान से देखना, प्लस का 4 और प्लस का 3 लूंगा तो मुझे प्लस 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 मिलेगा, और मुझे प्लस का 4 और प्लस का 3 मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 7। जबकि मेरे को जो चाहिए 7 वो चाहिए माइनस का 7। इसका मतलब मैं यहां पे आई कैन से दैट मुझे दो चीजें देखनी है, माइनस का 4 और माइनस का 3, इन दोनों को करके मुझे मिल रहा है कितना, माइनस का 7। मेरी एक कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरा, क्योंकि यहाँ प्लस और प्लस है, मुझे प्लस चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस, ये मेरी दूसरी कंडीशन टिक हो गई। क्या मेरी बात समझो, नहीं समझे, फिर से देखो, बड़े ध्यान से देखो। ये प्लस कैसे आया, पहले इसको देखो। प्लस मतलब है कि जो फर्स्ट और लास्ट है इन दोनों में क्या लगा है, प्लस प्लस, तो अल्टीमेटली मेरे को प्लस चाहिए, ठीक है, मुझे प्लस चाहिए। अब प्लस चाहिए तो पहले आएगा कैसे, माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है, प्लस 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 भी हो सकता है, दो केस में दिमाग में है। फिर मैंने कहा दूसरा, मतलब मुझे दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। पहला, माइनस माइनस प्लस आना चाहिए, क्योंकि यहां मुझे माइनस प्लस 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 मिला। दूसरा, बीच में यहाँ पे माइनस का 7x है, ध्यान सुनना, माइनस का, अगर माइनस का 7 लाना है तो -4 और -3 ही मुझे -7 देगा। अगर मैं ये प्लस का 4 और प्लस का 3 ले लेता तो ये वाली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हो गई थी कि भैया प्लस का 4 और प्लस का 3 मेरा प्लस का 7 आ गया, है ना। बट ये प्लस प्लस में मेरा 7 की वैल्यू आ जाती प्लस में, जबकि बीच में 7 के साथ लगा हुआ है माइनस, ठीक है। पहला स्टेप समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, ये जो नंबर है ना, इसको साइन चेंज करके लिख दो। तो 4 का साइन अपोजिट करूंगा, माइनस है तो प्लस, 3 का साइन अपोजिट करूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, खत्म। तो मेरा जो आंसर हो गया 4 और 3 हो गया, और ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। मुझे ये सारा का सारा स्यापा करने की कोई भी जरूरत नहीं, राइट। मेरे को कोई स्यापा करना ही नहीं पड़ेगा। ये सारे स्यापे गए तेल लेने, मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी रूट अगर मुझे निकालना है तो मुझे कम से कम 20 सेकंड लगने चाहिए, 20 या 30 सेकंड। ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम में भी काम आएगा, स्पेशली जब आप एसओ का पेपर दोगे अपना स्पेशलिस्ट ऑफिसर। समझे मेरी बात, नहीं समझे फिर से समझाता हूं, देखो ध्यान से। एक स्मार्ट स्टूडेंट कैसे करेगा, देखो, वो ऐसे लिखेगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, फिर से देख लो, कोई डाउट हो पूछना उसके बाद। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो मुझे चाहिए प्लस, लिखा। अब ये प्लस चाहिए मुझे, तो मैंने कहा दो नंबर्स आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकलते हैं, है ना। तो अगर ये प्लस चाहिए तो मेरे दिमाग में होगा प्लस 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 देगा। मुझे दो चीज सेटिस्फाई करनी है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो ये आना चाहिए। कैसा आ सकता है कि दोनों नंबर्स प्लस होंगे तो प्लस मिलेगा, या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो प्लस मिलेगा। दो चीज मेरे दिमाग में आई। मुझे यहाँ पे चाहिए माइनस का 7, तो माइनस का 7 मैंने 12 को ब्रेक किया, मेरे दिमाग में आया 4 into 3, वही आया 4 और 3। मुझे माइनस का 7 चाहिए, तो मुझे बताया यार -4 और -3 ही मुझे -7 देगा। मतलब अल्टीमेटली मेरे को दो चीजों को सही करवाना है, क्या, कि इन दोनों को जो जोड़ के मुझे ये वाला नंबर मिलना चाहिए, -4 -3 -7, एक कंडीशन हो गई। दूसरा, माइनस माइनस मुझे ये सिंबल मिलना चाहिए जो है प्लस। काम खत्म और मेरा आंसर आ गया। इसको रिवर्स कर दोगे, मतलब सिंबल चेंज कर दो, माइनस से प्लस, तो ये मेरे रूट होगा और ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कोफिशिएंट होता, जैसे लिखा होता 4 5 6 7 8, तो मैं इस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर देता हूं, वो मेरा उसके बाद निकल जाता। तो ये एक बेसिक है, ऐसे हम किसी भी इक्वेशन को कर सकते हैं। अब मुझे तुम में से ध्यान रखो, ये जो रूट्स हमारे निकले हैं, ये इसको हम कहते हैं रूट्स, गाइस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इससे कहते हैं रूट्स कहते हैं। अब इसका मतलब है क्या, प्रैक्टिकली मतलब क्या है 4 और 3 का रूट। रूट का मतलब ये होता है कि ये जो इक्वेशन है, जब मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो मुझे बराबर ही 0 मिलेगा, जब यहां पे मैं 3 रखूंगा तो ये मुझे बराबर 0 मिलेगा। ये मतलब होता है इस रूट का, राइट, इस रूट का ये होता है। अब आगे चल के हम एक चीज और देखेंगे। स्कूल टाइम में आपने क्या होगा, अल्फा और बीटा रूट होते थे, जिसको हम कहते थे सम ऑफ रूट। बड़े ध्यान से देखते रहना, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये दो टर्म्स आपको मिलेगी देखने को, ये आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा और बीटा। और अल्फा बीटा क्या है मेरे, अल्फा बीटा रूट होते हैं। सो सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है -b/a, और अल्फा बीटा होता है c/a। ये ध्यान रखना, अगर कभी भूल जाओ तो मैंने ऐसे अपने स्टूडेंट को याद करवाता हूँ। देखो भाई, तुम सारे के सारे बीटेक के हो, तुम इसके हो, तुम सारे कोर्सेज कर सकते हो, बट दुनिया में तुम कभी भी सीए नहीं बन सकते, क्योंकि तुम बीटेक के बच्चे हो, तो सीए नहीं बनना, किसी को भी सीए नहीं बनना, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, c/a। यहाँ दिमाग में बिठाना चाहिए सर, प्रोडक्ट का मतलब c/a, हम कभी सीए नहीं बन सकते, क्यों, c/a। और ए सेम है, ये ए सेम आएगा तो नीचे ए आएगा, और यहाँ माइनस का b/a। अब माइनस का b/a का मतलब है सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना। जैसे इस इक्वेशन में मैं निकालना चाहूंगा तो माइनस का b, तो b ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस b कितना हो जाएगा, 7, और a का मतलब कितना है, 1, तो ये 7 आ जाएगा। c/a देखोगे तो 12/1 मतलब कितना हो गया, 12।
इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो दो रूट है उनका सम होना चाहिए 7 और उनका मल्टीप्लिकेशन करके मुझे चाहिए 12। तो आप मुझे बताओ कि कैसे इसमें दिमाग में ऐसे सोच सकते हो, प्रैक्टिकल इक्वेशन से भी हो सकता है बट टाइम लगेगा। तो अगर किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करके मुझे 12 चाहिए और जिसका सम मुझे 7 चाहिए, तो मैं कह सकता हूं एक होगा 4 into 3, 4 3 are 12, और मैं कह सकता हूं 4 और 3 जोड़ूंगा तो मुझे 7 मिलेगा। तो मैं ऐसे करके भी रूट्स को निकाल सकता हूं, ठीक है। बट ये रूट्स अल्फा बीटा में निकले, और यहाँ पे जो मैंने निकाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और ये हमारे पास हो गए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये बेसिक फंडामेंटल है जहां से हमने अपनी पूरी यहां से अपना स्टार्ट किया। इसे क्लियर? बट अभी आपको जो सीखना है, सबसे पहले आपको ये चीज आनी चाहिए, ये चीज आनी चाहिए, कैसे मैं निकाल रहा हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीजें आनी चाहिए। सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ये ध्यान से देख लेना क्योंकि कभी भी काम आ सकता है, यू नेवर नो, ठीक है। ये तो 100% गवर्नमेंट एग्जाम में भी आएगा, मतलब 500% लिख के ले लो, ये आएगा ही आएगा। जितने भी आप लोग आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम दोगे मुझे याद करोगे, सर यार वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पक्का आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, और वो इतनी आसानी से हमने कर ली कि हमें कभी अंदाजा नहीं था कि हम डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग एनीथिंग, ठीक है। समझ आया ये कैसे निकाल रहे हैं? किसी को इसमें अगर डाउट है तो पहले ऑडियो ऑन करके पूछो आप कि मैंने ये रूट्स कैसे निकाले इतनी जल्दी। क्वेश्चन आप ही करोगे, बताओ सर। अगर उसका कोएफिशिएंट मतलब जो ए अगर होता, कोई कोएफिशिएंट होता, मंगलेश पाल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे बेटा। अगर यहाँ पे लिखा होता ना ऐसे 2x² लिखा होता, तो x² के साथ जो भी नंबर होता है उसको बस डिवाइड करना है, तो ये आंसर। ओके सर, ठीक है। बाकी क्लियर है? सिर्फ दो कंडीशन करने का इसका मतलब, राइट? 10-15 सेकंड के अंदर आंसर आएगा तबाही, और ये याद रख लेना, ये दिमाग में होना चाहिए। एक बार मन में बोलो, सर सम ऑफ रूट का मतलब हो गया हमारे पास -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का होता है c/a, और आपने बोला था कैसे याद रखना है, क्योंकि मुझे पता है तुम अभी कर रहे हो 10 दिन बाद भूल जाओगे, मैं कह रहा हूं मुझे पता है। तो ये ध्यान रखना कि सर हम तो बीटेक वाले हैं, कभी सी नहीं बन सकते, हम खुद भी बन जाएंगे, हम लॉयर बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, बट सर बीटेक वाले सी नहीं बन सकते। तो ध्यान रखना c/a, और जब a तो नीचे आएगा माइनस का b/a, तो ये निकला प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, विदिन सेकंड करना है, और कुछ नहीं। समझो? नहीं समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे, तबाही है बिल्कुल। आपको एक एक बच्चे को आना चाहिए। आज पूरी हम बेसिक से करेंगे। देखो इस इक्वेशन को, यहां पे लिखा हुआ है इक्वेशन के अंदर 2x², ठीक है, माइनस का 5x, x लिखा हुआ है माइनस का, और प्लस का 3 लिखा हुआ है इक्वल टू 0। अब इसको करना है, और मैं इतना तबाही चीज है कि तुम 10 सेकंड में कर सकते हो इसको, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के साथ। एक पहली क्लास में दिक्कत होगा बट प्रैक्टिस के साथ करोगे, ठीक है। चलो अब हल्के हल्के नहीं समझ आया तो एक बार और समझते हैं। सबसे पहला क्या है, देखो x² के साथ क्या लगा है, प्लस, 3 के साथ क्या लगा हुआ है, बोलो प्लस प्लस प्लस। तो मुझे क्या चाहिए बेटा, जल्दी बोलो, प्लस 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 चाहिए। अब प्लस कब आ सकता है, प्लस 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 हो सकता है, या माइनस माइनस प्लस हो सकता है, काम खत्म। अब मेरे को नंबर को ब्रेक करके क्या चाहिए, माइनस का 5 चाहिए, और 3 और 2 इतना आसान नंबर है कि इसके अलावा हो ही नहीं सकता। 3 into 2 में क्या बनेगा, एक 3 और एक 2 ही बनेगा, तभी आ सकता है 5। तो एक नंबर हो गया 2, एक हो गया 3 हो गया। हाँ है ना, बोलो यहाँ तक ले रहे हैं? यस सर, यस सर। अब मुझे सब लोग ये बताओ कि मुझे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके प्लस चाहिए, पहली कंडीशन है ये। तो इन दोनों के साथ दूसरी है ये कि मुझे इनका जो चाहिए वो चाहिए माइनस का 5। मुझे बताओ इन दोनों के सामने प्लस लगाओ माइनस लगाओ, माइनस -3 और -2 हो गया, खत्म। अब आपको क्या करना है, पहले चेक कर लो, -3 -2 -5 मिल गया, बढ़िया, माइनस माइनस ये मिल गया, प्लस, बढ़िया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बताओ, इसके बाद क्या करना है, साइन अपोजिट करोगे तो साइन अपोजिट कर देंगे, बढ़िया। साइन अपोजिट करूंगा तो ये प्लस का 3, ये कितना हो गया 2। अब कोएफिशिएंट जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, बहुत बढ़िया। तो 3/2 और 2/2 हो गया, मतलब ये हमारे रूट्स हो गए खत्म एक लाइन के अंदर। मतलब पहला रूट 1.5, दूसरा रूट हो गया 1, काम खत्म, मेरे दोनों रूट्स निकल गए। सर सोल्यूशन का पीपीटी मिल जाएगा ना सर? ये कैसे मैं सर कोएफिशिएंट क्या होता है? क्या 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 कोएफिशिएंट मतलब x² के साथ जो भी टर्म है बेटा उससे डिवाइड करना है। रुद्र x² के सामने 2 लिखा हुआ तो 2 से डिवाइड कर दो, खत्म। ओके सर, ठीक है, ऐश्वर्या क्लियर है? रुद्र और बताओ, कोई डाउट है तो जल्दी बताओ। सर ये सोल्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में? हाँ मिल जाएगा, उसकी टेंशन ना, सॉल्यूशन मिल जाएगा सारा, पूरी शीट भी मिल जाएगी तुम्हें, सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। तो अभी फंडामेंटल समझो, देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन तो कुछ भी आ जाएगा। इसके बाद में मंडे से, क्योंकि मैं बहुत टाइम से लाइव क्लास ले रहा हूँ यूट्यूब में भी, इसमें मैं 3-4 दिन का रेस्ट लूंगा, मंडे से फिर मैं मैराथन क्लास शुरू करूंगा, परसेंटेज रेशियो ऐसे करके मजा आएगा, ठीक है। अभी आज फिर इस पे फोकस करना है गाइस प्लीज, हाँ सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है। बताओ जी, क्लियर हो गया?
3/2 का मतलब- मतलब एक Yes, sir. 1.5 और एक 1 किसी को डाउट? 1.5 सर एक्सिस टेंसर जो आता है उसके साथ डिवाइड कर देते हैं बस ना, जो आंसर होता है। बस अभी और भी करेंगे प्रैक्टिस, टेंशन नहीं इतना नहीं, क्लियर है। चलो जी सर, एक हो और गया। क्वेश्चन करके अपने आप करो, ठीक है। इसको थोड़ा सा 2x² लिखा हुआ है प्लस x लिखा हुआ है और माइनस 300 लिखा हुआ है इक्वल टू 0। अब जरा अंग्रेजी ध्यान से देखो, इसमें इतनी बड़ी गलती करता है ना बच्चा, बताओ क्या करता है स्टूडेंट मिस्टेक। 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा पहले मूर्खों की तरह, यहां लिखेगा 600 और फिर उसको ऐसे करेगा। ऐसे जीवन भर तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कभी नहीं करना है ऐसा, ये गलती है भाई। एक बात समझो ना, जब तुम मल्टीप्लाई करके तोड़ रहे हो तुम डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते। मतलब मैं तुम्हारी जगह होता, मैं क्या करता हूं, देखो मैं ऐसे करता हूं, देखो 2 है तो ऑब्वियसली 2 का फैक्टर 2 ही हो, पहली ब्रेक कर लो। 30 को तोड़ना है, 300 को तोड़ना है तो बहुत बहुत सारे तरीके हैं, जैसे 100 into 3 हो गया, तो मैंने 3 सोच लिया पहले, 3 into 100 हो गया। 100 का मतलब हो गया 100 को आई कैन 25 into 4 हो गया, तो 25 का मतलब 5 into 5 हो गया और 4 का मतलब आपके हो गया ये 4, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब यू हैव टू ब्रेक दिस नंबर, इन दोनों को ब्रेक करके सबसे पहले यहां लिख लो, है ना, ब्रेक करके इससे पहले यहां लिखो, सबसे पहला स्टेप है इनको ब्रेक करो। अब आप बोलोगे सर 4 क्यों लिखा, 2 क्यों, 2 into 2 क्यों लिखा, यू कैन राइट इट एनीथिंग, यू कैन राइट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहला स्टेप ये है कि ये प्लस है माइनस है, तो आप इस बार क्या लिखोगे, प्लस माइनस माइनस। वेरी गुड। अब आप बताओ मुझे सबसे पहले बताओ, माइनस दो नंबर्स के मल्टीप्लाई में कब आ सकता है, कि जब दोनों प्लस प्लस हो तो जाएगा। माइनस हो ये आगे माइनस में होना चाहिए। एक प्लस एक माइनस एक माइनस। बहुत बढ़िया गाइस, मजा आ गया। एक प्लस एक माइनस तो माइनस आएगा, क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। एक प्लस एक माइनस माइनस आएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल श्योर। अब आपको मुझे बताओ, इन दोनों के साथ आपको ये प्लस का चाहिए माइनस चाहिए, प्लस प्लस का चाहिए तो सर। ये नंबर बड़ा होगा, प्लस वाला नंबर बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां 300 ये और ये नंबर बीच में 1 है, अगर ये नंबर 1 है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको इन नंबर को क्लोज करके ब्रेक करना पड़ेगा। मेरी बात समझ लो, नंबर्स को क्लोज करके ब्रेक होगा। मतलब अगर आप डिफरेंस बहुत ज्यादा कर लोगे तो ये डिफरेंस कभी भी 1 नहीं आएगा। 1 कब आएगा, जैसे मैं कहता हूँ 7 और 8 तो 1 आया, मैं कहता हूँ 9 और 10 तो 1 आया। अगर मैं तुमसे कहूँ 1 और 18 का डिफरेंस 1 आएगा, नहीं, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। इक्वेशन देखा, आप कह रहे हो 1 आएगा, तो इसका मतलब रचित सर कि दोनों नंबर जो आप लोगे, जो दोनों नंबर यहाँ रखोगे वो बहुत क्लोज होना चाहिए, तभी 1 आएगा। तो इसको जरा ब्रेक करके देखो अपना आप कैसे लिखा जा सकता है, जैसे 25 24 हाँ 25 बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। अब बताओ, अब मुझे बताओ 24 25 जिन लोगों का नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, शीट दे दूंगा, आराम से सोच लेना, है ना, टेंशन नहीं लेनी, लाइव क्लास जरूर करनी है। अब 25 और 24 मुझे बताओ, कहाँ 25 रखूं कहाँ 24 रखूं, ये प्लस आए, प्लस के साथ सर प्लस का माइनस के 25 साथ 24 और बहुत बढ़िया बढ़िया। अब बताओ, ये हो गया हमारा, अब चेक कर लो, फिर से बता रहा हूं, चेक करो, क्या प्लस माइनस माइनस सेटिस्फाइड, प्लस 25 में से माइनस 25 24 किया तो कितना आया, 1 सेटिस्फाइड, 1 है ना। चलो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, डिवाइड बाय साइन साइन पहले साइन क्या करो, सर पहले ऑपोजिट करना है, साइन साइन ऑपोजिट करना है। 25 प्लस 24 माइनस का 25 और एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, -25/2 और Very good. -12 और इसका अपोजिट करोगे माइनस से क्या होगा, प्लस 24 प्लस डिवाइडेड बाय 12 क्या लिखा हुआ है, 2। परफेक्ट। तो इसका मतलब मेरे जो 2 रूट आ गए वो आ गए, पहला रूट आ गया, ये हमारा 2 रूट आ गए, है ना। सो फर्स्ट रूट कितना हो गया, फर्स्ट रूट हो गया 25/2, सेकंड रूट क्या हो गया मेरा 24/2, कितना आता है 12 प्लस 12 भी 2 रूट आ गए, काम खत्म, सिंपल है। ठीक है, मजा आया, समझ आया नहीं आ रहा, समझ आ रहा नहीं आ रहा। रूट्स कैसे निकालते हैं, पहले तो हम ये सीखे ना सर, रूट्स कैसे निकालते हैं। जब तक मुझे रूट से नहीं आएगा तो अल्फा बीटा क्या तेल लेने, पहले मुझे ये तो पता लगे सर रूट्स होता क्या है। रूट्स क्या होता है बताओ, कि अगर मैं एक्स की जगह रखूंगा तो ये सेटिस्फाई करके 0 आएगा, जब मैं इसकी जगह 12 रखूंगा तो ये सेटिस्फाई करके 0 आएगा, ये रूट्स हो गए। किसी को डाउट है इसमें बताओ, वेरी गुड गाइस। चलो जी, अब मैं आपको ये दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत आता है। मतलब अगर तुम अभी आगे चल के देखो, मेरे जितने भी स्टूडेंट है ना, मैं तुमसे सब कहता हूँ कि एग्जाम सारे देने हैं, ये नहीं कि मैं तुम्हें सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट पढ़ा रहा हूँ। कैंपस प्लेसमेंट तो बाय प्रोडक्ट है, तुम टीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, लास्ट ईयर का सीजीएल का पेपर उठा लेना, तुम बोलोगे सर ये टीसीएस का पेपर टफ है, सीजीएल तो बहुत आसान है, तो ये सारे पेपर्स देने हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, स्पेशली आईटी वाले, स्पेशल जितने भी स्टूडेंट है आईटी ऑफिस। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। चलो जी ठीक है, तो सारे एग्जाम देने हैं। अब चलो, अब आते हैं
थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, हमने रूट्स निकालने सिखा रहे हैं। चलो अब आपके पास एग्जामिनर ने क्या किया, क्वेश्चंस को टिपिकल बनाना शुरू किया है ना, रूट्स निकालना हमने सीख लिया शॉर्टकट। अब उसने क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखिए, देखो एक ये लिखिए जिसमें x दिख रहा है आपको, और एक यहाँ पे इक्वेशन लिखिए जहां पे आपको क्या दिख रहा है, सारा का सारा y दिख रहा है। तो अब आपको इसमें सबसे पहले x और y निकालना है। पहले अपना आप करो, एक साथ करेंगे, जो आप बोलो। पहले हम करेंगे। पहले हम करो कर देंगे। करो। -3 9/4। -3 9/4। ओके जी, यस सर, -3/4। कर लो, आराम से कर लो, बाकी लोग भी कर लो। शीट मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना। किसी को डाउट होगा बता देना। सबसे पहले जिसको भी डाउट हो रहा है मेरे साथ कर लो, हाँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ कर लो। सबसे पहला क्या करना है काम, इस वाले पे आओ। इस वाले की इक्वेशन देखा तो आपने कहा सबको दिख रहा है 4x² + 3x² - 27। आप क्या होगे, सर ये देखो प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस आप लिखोगे, पहली बात माइनस। अब जैसे आप माइनस लिखोगे आप क्या होगे, रचित सर एक तो रूट आएगा इसमें प्लस का, और एक रूट आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। पहला स्टेप ये क्लियर हुआ। अब आपको 4 और 27 को मल्टीप्लाई नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। तुम किसी से ही पढ़ लेना, हर बच्चा ये गलती करता है, या हर इंस्टीट्यूट जो पढ़ाता है ना बाहर भी, वो यही गलती करता है। पहले स्टूडेंट को बोलेगा 27 और 4 को मल्टीप्लाई करो, एक नंबर आएगा उसके फैक्टर लो। क्यों करो, ये सबसे बड़ी गलती है भाई। हमें नंबर को ऑलरेडी ब्रेक करना है ना, तो ब्रेक कर लो। 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है 2 × 2 हो गया। 27 का मतलब मैं देखता हूं तो बहुत तरीके से 9 × 3 भी 27 हो सकता है। अगर मेरे से यहाँ ना बना तो मैं 9 को फिर ब्रेक कर लूंगा, 3 × 3। अब मेरे को जो चाहिए 3 चाहिए, मतलब ऐसे करना है यूज करके कि 3 आ जाए। तो एक तो मुझे 9 दिख रहा है, इसको अलग कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, है ना। ये हो गया 2 × 4 और 4 3 × 12, 12 और 9, 12 9 बिल्कुल बन गया। तो आप मुझे बताओ, मुझे चाहिए बेटा प्लस का, तो प्लस का 12 बनेगा और माइनस का क्या बनेगा, -9। हाँ 9, सॉरी, हाँ, तो ये माइनस का 9 हो गया। ये समझ आ रहा है सब लोगों को कैसे कर रहा हूं। प्लस का 12 और माइनस का 9 क्यों किया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एक फंडामेंटल, दूसरा प्लस माइनस का मुझे प्लस का 3 मिल गया। किसी को डाउट हो तो प्लीज ऑडियो ऑन करके पूछ लेना भाई, तभी मैं ऑडियो ऑन करके पढ़ाता हूँ। कोई नहीं पढ़ाएगा दुनिया में तुम्हें, इसी वजह से पढ़ाता हूँ कि भैया तुम्हें डाउट है तो प्लीज पूछो, ठीक है। चलो आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा, +12 को रिवर्स करूंगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, और जो भी कॉफिशिएंट है क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे 4, और यहाँ पे प्लस का 9 करके जितना भी कॉफिशिएंट है क्या दिख रहा है मुझे 4। तो ये इसके रूट हो गए। इसका मतलब 4 से करूंगा तो कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। अल्टीमेटली आई गेस से दैट कि एक रूट हो गया माइनस का 3 और एक हो गया ऐसे करके। बस कितनी आसानी से हमने 2 रूट निकाल दिए। मैं समझा रहा हूं तब मुझे टाइम लग रहा है क्लास, आप लोग की स्पीड तो तुरंत तेज होनी चाहिए इसमें। अब यहाँ पे आओ, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहले देखो भाई, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस मुझे चाहिए प्लस, ठीक है। अब मुझे प्लस चाहिए, मुझे बता सकते हो या माइनस चाहिए, तो माइनस तभी आ सकता है जब ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस करके माइनस का 20 चाहिए। 3 और 32 को मल्टीप्लाई मत करो, सबसे पहले 3 को तोड़ो। अब ये नंबर को मैं बहुत तरीके से तोड़ सकता हूँ, जैसे मैं तोड़ लेता हूँ 8 4 32 ऐसे करके। आप बोलोगे सर ऐसे ही तोड़ा, मैंने तो दैट्स योर चॉइस, राइट। मुझे 20 चाहिए, तो 4 3 12 और 8 मुझे देखो डायरेक्ट दिख रहा है। ये हल्के हल्के प्रैक्टिस से आ जाएगा तुम लोग, है ना, ये हल्के हल्के प्रैक्टिस से आएगा, बट ये स्पीड बढ़ानी है तुम लोग को। तो यहाँ पे देखो 4 और 3 12 और 8, तो अब मुझे बताओ माइनस का 12 और माइनस का 8 सही है, कैसे, माइनस माइनस प्लस, -12 और -8 का मुझे क्या मिल गया, माइनस का 20। बोलो क्लियर है। अब आपने बोला था रजी सर इसके बाद इसे रिवर्स करना है, तो प्लस का 12 हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा। कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है मुझे, x² के y² 3, तो इसको भी 3 से डिवाइड करना है और इसको भी 3 से डिवाइड करना है, एंड दैट्स माय आंसर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे रूट क्या निकला, तो आप बोल सकते हो 3 से करूंगा 4, तो एक रूट निकला कितना, प्लस का 4, और दूसरा क्या निकला, प्लस का 8/, बोलो 3। सब लोगों को समझ आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है जी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये नहीं है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, हर साल 5वां नंबर का आता था, राइट। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है उसको देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ABCDEF ये हमारे पास है, तो आपको x बड़ा है y से, x लेस है y से, x बड़ा भी है और इक्वल भी है,
x लेस देन इक्वल टू y है, या देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इतना। अब ध्यान से देखना, ध्यान से इन दोनों को कैसे कंपेयर करना है वो मैं आपको पहले इसका लॉजिक बताता हूँ क्लास, ठीक है। देखो भाई लॉजिक समझना पहले बहुत ध्यान से, हाँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे लॉजिक क्या है। देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास x की दो वैल्यू निकली, लेट्स से एक निकला 2 और एक निकला मेरे पास 3, और मैं कहता हूं y की मेरे पास दो वैल्यू निकली, एक निकली 4 और एक निकला मेरे पास लेट्स से 1, तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो मुझे बता सकते हो क्या आंसर आएगा? क्या x बड़ा है y से, y बड़ा है x से, या क्या होगा इसका आंसर? एनी वन ऑफ यू? सेम होगा सर। सेम होगा? नहीं, देखो सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए ना। ध्यान से देखना, ध्यान से एक बार। हम सर। कभी भी x और y को कैसे करते हैं कंपेयर, वो देखो। यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू लिखी है 2, अब आप इस नंबर को इनसे और इनसे कंपेयर करो। ये जो 2 है ये 4 से क्या है, बोलो? छोटा है। छोटा है। और ये जो 2 है ये 1 से क्या है? बड़ा है। बड़ा है। तो ये वाले साइन आपस में क्या हो गए हैं? अपोजिट। इस वजह से देयर इज नो रिलेशन। क्या बोला मैंने? देयर इज नो रिलेशन। मतलब आपको हर एलिमेंट को हर एलिमेंट से कंपेयर करना है। मतलब पहले आप इसको इन दोनों से कंपेयर करोगे और फिर आप इस वैल्यू को इन दोनों से कंपेयर। अगर आपके पास कभी भी अपोजिट सिंबल आ गया, दैट मींस यू विल से दैट सर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन। मैं कोई रिलेशन निकाल नहीं सकता, एक तरफ ये बड़ा है एक तरफ ये बड़ा है, तो कैसे रिलेशन निकालूं? Right? So this is a very interesting step which you have to remember always guys, कि जब भी आपके पास रूट निकाल रहे हो और आपको जानना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपको ऐसे करना है। जैसे इस केस में मेरे पास ये दो रूट आ गए, अब इसको कंपेयर करना फिर से सिखाता हूँ। देखो भाई एक आपके पास लिखा हुआ है माइनस का 3 और एक लिखा है प्लस का 4, तो ऑब्वियसली बात है मैं पहले इस तरफ खोलूंगा क्योंकि 4 बड़ा है, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया। अब इसका माइनस का 3 आई विल कंपेयर विद दिस वैल्यू, तो बताओ ऑब्वियसली ये प्लस है तो यही बड़ा है, सिंबल सेम रहेगा, दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इस पे आओ। अब प्लस का 9/4 और प्लस का 4 में क्या बड़ा है? 4 ही बड़ा है ना भाई, ऑब्वियसली बात है 4 बड़ा है। 9/4 से 4 दुनिया, तो यही होगा। 9/4 और 8/3 में क्या बड़ा है? 8/3 8/3 बड़ा है ना भाई। 9 अंग्रेजों ये देखो जरा, 9/4 और 8/3 में कैसे कर रहे हो? अगर तुम्हें तब भी कोई डाउट है कैसे कर सकते हो इसको अलग अलग तरीकों से, बताओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सर। 9 27 होता है, 8 4 से कितना होता है? 32, तो क्या बड़ा है? 32 27, तो 32 बड़ा है। किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे कंपेयर करना होता है ना, किसी भी फ्रैक्शन को, ये भी समझ लेना इफ इन केस रिक्वायर्ड, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, नहीं समझाया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख सकते हो। किसी भी फ्रैक्शंस को अगर आपको कंपेयर करना होता है, किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर, जैसे मैंने आपसे कहा 4/3 और मैंने कहा आपके पास 5/4, क्या बड़ा है इसमें? तो एक तरीका ये भी होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 × 4 कितना हो गया? 16 लिखो, 5 3 कितना होगा? 15। जिस पे बड़ा आया वो इसका आंसर होगा, मतलब 4/3 बड़ा है 5/4 से, काम खत्म, खल्लास। कोई भी फ्रैक्शन आपको वो करना हो कंपेयर, क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सो हमने यहाँ पे अभी तक क्या सीखा कि भैया ऐसे निकालते हैं। इसका आंसर अगर आप देखोगे 8/3 है, मतलब अगर कोई आंसर बोलता तो इसका आंसर होता है कि जो y है वो हमारा ये ऑप्शन ऑफ डी वुड बी द राइट आंसर। समझ आया ना? इज इट क्लियर गाइस? यस सर, यस सर। क्लियर टू एवरीवन? रूट्स निकालने आ गए फटाफट? यस सर। चलो बताओ, निकाल के बताओ, करो, देखते हैं कौन बताता है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। रूट्स निकालो x में y में और बताओ कंपेयर करके जल्दी से, जैसे सिखाया तूफान तरीके से। गिव अप नहीं करना, क्योंकि मैं जितने मेरे स्टूडेंट है ना सारे ऐसे होंगे जो आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम भी देंगे और MBA भी देंगे। ठीक है, तुम सब नौकरी करोगे 1.5-2 साल, उसके बाद MBA जरूर शिफ्ट करना है। हो गया? चलो फर्स्ट वाला चेक कर लो जब तक सेकंड वाला कर रहे हो। तो एक स्मार्ट स्टूडेंट वाले क्या है? -3, 2, 3 2/3। आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? -3, -3 और 2/3। अरे इनमें से बताओ, ABCD में से आंसर क्या होगा? अभी तक हुआ नहीं हुआ? सर कर रहे हैं। ई होगा कैसे विधि? सर, क्योंकि जब मैंने कंपेयर किया तो 4 भी बड़ा आ रहा है, -3/4 भी बड़ा आ रहा है और 2/3 भी बड़ा आ रहा है, तो बहुत बढ़िया विधि। देखो भाई सबसे पहले दिमाग नहीं है ना तुम लोगों में, दिमाग से नहीं काम करते यार, पता नहीं क्या करते हो यार, तुम इतना समझा दिया।
ऐसा क्वेश्चन अगर आए ना, ऐसा क्वेश्चन, और मेरे स्टूडेंट हो, तुम क्या होगे रक्षित सर इसका आंसर ये होगा। एक सेकंड सर अगला दिखाओ, टाइम नहीं है मेरे पास, अगला दिखाओ सर, ऐसे बोलोगे सर अगला दिखाओ, मैं कहूंगा क्यों, कैसे इतनी जल्दी किया, अरे रचित सर क्या लॉजिक यार, बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसमें क्यों निकाल रहे रूट्स, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं निकाल रहे रूट, मैं पूछूंगा, वो कहेगा रचित सर देखो सिंपल सी बात है, ये प्लस है माइनस है, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है भाई प्लस माइनस है, कि माइनस आएगा, मैंने कहा हाँ ठीक है माइनस आएगा, तो कहता है कि सर माइनस कब आएगा, मैं कहता हूँ कब आएगा माइनस बताओ, कहता है सब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, मैंने कहा हाँ सर, और आपने क्या बोला था कि जो भी आंसर आएगा कुछ भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपने कहा था कि इसको उल्टा कर लो, मतलब अल्टीमेटली एक माइनस और प्लस तो रूट आएगा, मैंने कहा हाँ कुछ भी आए मुझे फर्क नहीं करता, कहता सर इस वाली इक्वेशन में आओ, मैंने कहा आया, कहता है इसमें प्लस माइनस क्या लगा हुआ है, क्या आएगा, कहता है सर माइनस आएगा, माइनस कब आ सकता है, सर एक प्लस होगा एक माइनस होगा, उल्टा करोगे क्या होगा, एक माइनस एक प्लस, मैंने कहा ठीक है चल मान लिए, तो सर इसका आंसर यही तो होगा, मैंने कहा क्यों, क्या सर आपने क्या सिखाया अभी कंपेयर करना, मैंने कहा कैसे, कहता है सर देखो जब आप कंपेयर करोगे माइनस वाली टर्म, मैं माइनस माइनस को कंपेयर करके कुछ नहीं बोल सकता कि क्या बड़ा होगा, बट माइनस और प्लस में मेरे को पता है कि सर ये वाला प्लस बड़ा होगा इस माइनस से, मैंने कहता हूँ हाँ तो ये वाला सिंबल आएगा, मैंने कहा हाँ, कहता है सर देखो इस प्लस और इस माइनस में क्या बड़ा होगा, ये वाला प्लस, तो सिंबल क्या आएगा ये, तो ऐसे सिनेरियो में सर आंसर आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन हो गया, रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरी बात समझ रहे हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्स और वाई को कंपेयर करना हो तो रूट्स निकालने की आवश्यकता नहीं, आंसर आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन बन जाएगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, नॉट टू अप्लाई एनीथिंग, समझ आया मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ या ना, यस यस सर। अगर नहीं भी आया तो रूट निकाल के चेक करते हैं, मैं क्या समझा रहा हूँ देखो भैया, रूट कैसे निकालते हैं, अगर आपको रूट ही निकालना है तो मैं जान नहीं सूखी तो देख लो, अगर आपको रूट निकालना है तो आप क्या होगे सर 6 और 3 को ब्रेक करो, मैंने 3 को ब्रेक ऐसे करता हूँ, 6 का मतलब होगा 3 into 2, अंग्रेज अगर बच्चा होता तो अंग्रेज कहता सर 6 into 3 18 करूंगा फिर ब्रेक करूंगा, तो अगर अंग्रेज है तो तुम तो नहीं हो, तुम ऐसे ब्रेक करोगे, अब आपको जो चाहिए अल्टीमेटली प्लस का 7 चाहिए, तो प्लस का अगर 7 चाहिए तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और नहीं जाएगा कि कितना होगा 3 9 - 2 कितना 9 into 9 और माइनस 9 और 2 बनेगा, अब जैसे आप 9 और 2 करोगे आपको प्लस का चाहिए, तो प्लस का 9 और माइनस का 2 आएगा, हाँ है ना, यस सर, अब आपके साथ एक्स के साथ अब उल्टा करोगे, Yes. उल्टा करोगे तो माइनस का 9 होगा और प्लस का 2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, तो ये इसके दो रूट निकल जाएंगे, अगर आपने निकाला होगा कॉपी के अंदर तो आपने ये लिखा होगा सर -3 9/3, मतलब एक रूट आएगा माइनस का 3, एक अल्टीमेटली -3 होगा और एक आपके पास प्लस का 1 होगा, ये निकाला 2/3 हुआ सर 2/3 हाँ, 2/3 सर 2/3 होगा 2/3 तो 2/3 लो भाई लो, ठीक है, एक ये निकाला होगा, अब आप तो दूसरी इक्वेशन में आते हो, 4 का मतलब 2 into 2 हो गया, 12 का मतलब 6 into 2 लिख सकते हो या 4 into 3 कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, आप कह रहे हो 13 चाहिए तो क्या बनेगा 16 और 16 में से -16 + 3 16 3, तो आपके पास चाहिए आपको कितना माइनस, तो माइनस का 16 3 यही बनेगा, ये बना, सर यस सर यस सर, अब माइनस क्यों किया, क्योंकि आपको माइनस का 13 चाहिए, तो 16 में से 3 का तो -13 हो गया, फिर रजिस्टर आपने कहा था जो भी आएगा उसको उल्टा करना है, तो माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा, और यहाँ y के साथ 4 लगा हुआ है तो ये 4 करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका जो दो रूट यहाँ निकलेंगे वो निकलेगा क्या, माइनस का 3/4 और एक तरफ निकलेगा कितना 4 प्लस का 4, ये निकलेगा, चेक कर लो भाई, पहले ये रूट निकाल लेते, हाँ या ना, हाँ सर एटलीस्ट तुम्हें रूट निकालने तो आ गए, अब रूट निकालने तो आ गए, बोलो, हाँ सर आ गया यस सर, रूट निकलने के बहुत बढ़िया, रूट निकालना आ गया, बहुत बढ़िया, अब रूट निकालने के बाद क्या करना है, इस क्वेश्चन में तो कंपेयर करना था कि क्या बड़ा आ रहा, तो जब आप कंपेयर करोगे आपको दिख रहा ना कि भाई जो भी आंसर आएगा, अगर मैं -3 और -3/4 करूंगा जो भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं -3 और +4 का करूंगा तो मुझे पता है 4 बड़ा है, जब मैं +2/3 और -3/2 को करूंगा तो मुझे पता है ये वाला प्लस पड़ा है, तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर बनेगा इस सिनेरियो में वो बनेगा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपको दोनों माइनस आए, मतलब ये प्लस माइनस माइनस हुआ और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली आपका आंसर यही आएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, अगर ये नहीं रूट्स निकालने पड़ सकते हैं। सर और कोई भी केस बनता है बस ये वाला कुछ कह रहे हैं शुरू, सर आपने कहा ना कि फर्स्ट और लास्ट टर्म में प्लस माइनस रहेंगे तभी मतलब सिर्फ निकालने इसी में पड़ेगा, बनेगा ये, और में नहीं बनेगा, सिर्फ इसी और में में सर अगर और कोई रिलेशन होगा तो निकालना पड़ेगा रूट्स, बिल्कुल निकालना पड़ेगा।
बिल्कुल निकालना पड़ेगा, बट इस सिनेरियो में ये आपके पास बनेगा, या कुछ एक और तो हो सकते हैं, डिपेंड करेगा लॉजिक से, बट मेजरली इसमें आपको ही बनेगा, बाकी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक में प्लस माइनस आता है और एक में आपके पास कुछ भी आएगा तो यू नीड टू कैलकुलेट एंड थिंक अबाउट द रूल। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन अपना आप करो जरा। इसमें रूट निकालने पड़ेंगे नहीं निकालने पड़ेंगे बताओ? पढ़ेंगे। नहीं निकालने पड़ेंगे। वेरी गुड, पढ़ेंगे निकालने। हाँ, यहाँ पे प्लस है यहाँ प्लस है, तो सबसे पहले प्लस आएगा। प्लस अगर आपको लाना है 6 और 121 को ब्रेक करना है कि प्लस का 77 आएगा, तो अल्टीमेटली प्लस चाहिए, तो यहाँ पे भी दोनों जो नंबर्स लिखोगे पहले प्लस प्लस लिखोगे, है ना, यहाँ पे आएगा। नीचे वाले में देखोगे माइनस आएगा, माइनस का मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, है ना, और आपको ये प्लस का चाहिए, तो बड़ी वैल्यू यहाँ छोटी वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो इस बार रूट निकालने पड़ेंगे क्योंकि कंपैरिजन करना पड़ेगा, है ना। चलो करते हैं फटाफट। अब ये 6 और 121 लिखा, 6 को क्या ले सकते हो, 3 into 2 ले सकते हो। 121 सबको पता है, अमेरिका में बैठा हुआ लड़कों को पता है किसका होता है स्क्वायर, 11 11 का स्क्वायर आपके पास होता है। यहाँ तक क्लियर नहीं है? चलो अगर यहाँ तक क्लियर है, इसको ब्रेक करके मुझे चाहिए 77, तो यहाँ पे 77 चाहिए, तो इसका मतलब क्या कर सकता हूँ, 11 3 जा 36, 11 2 जा 22, 66 11 66 और 11 ये बनेगा 3 2 जा 6 और 6 into 11 कितना होता है 66, और ये बना 11। ये सबको निकालना आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। हाँ सर। थोड़ा टाइम जरूर Yes, sir. लगेगा, बट Yes, गिव अप sir. नहीं करना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको चाहिए 66 और 11 प्लस का, तो प्लस का 66 और प्लस का 11, समझ रहे हो ना। प्लस 66 प्लस 11 प्लस कितना मिला 77, और प्लस 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 मिल गया। भैया बोलो क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर है। बोलते रहा करो, मुझे समझ नहीं आता तुम लोग। उसके बाद अब इसे क्या करना है उल्टा, तो माइनस का 66 हुआ और माइनस का कितना हुआ 7 अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 16 तो ये इसके दो 6 रूट आ गए, काम खत्म हो गया। खत्म, बच्चों वाला काम है यार, इतनी स्पीड से सिखा रहा हूं तुम्हें ये, वरना तुम अभी इस क्वेश्चन को लगा के देख लेना, तुम्हें कितना टाइम लगेगा वो तुम अपना आप चेक कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि हमने क्या सीखा आज। तो जो सिखा रहा हूं दिल से सिखा रहा हूं क्लास। चलो इस क्वेश्चन को, और तुम इतनी जल्दी गिव अप कर देते हो छोटी छोटी बात पे। सेकंड, हाँ बोलो किसको डाउट? 11 और 2 आएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है 11, ये तो साफ, ये तो सबको दिख रहा है कि 11 2 22 होता है सर, और 11 और 2 करूंगा तो आएगा मुझे प्लस का, तो प्लस का 11 माइनस का 2 करूंगा तो हो गया ना, प्लस माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 2 का क्या मिलेगा, प्लस का। प्लस का माइनस माइनस। अब क्या करना है इसके बाद, Minus 11 तो माइनस का 11 हो गया और प्लस का कितना हुआ 2। अब क्या करेंगे, बाय स्क्वायर के साथ 1 है, तो माइनस का 11 और प्लस का 2। ये रूट आ गए। अब बताओ कैसे करेंगे कंपेयर, ये लिखा हुआ माइनस का कितना 11, माइनस का 11 और माइनस का 11 दोनों वैल्यूज क्या है पहले बताओ? सेम है। वेरी गुड। इक्वल है। माइनस का 11 और प्लस का 2 क्या बड़ा है? 2 बड़ा है। वेरी गुड, इधर लगा दिया, सिंबल देख लो। हाँ अब देखो माइनस का 11/6 और माइनस का 11, ऑब्वियसली बात है क्या बड़ा है? माइनस 11/6। माइनस 11। माइनस By का 11/6 बड़ा है। माइनस 11/6। हाँ सबको क्लियर है या नहीं है हाँ भाई? सर। सर माइनस 11 बड़ा है। माइनस 11 बड़ा है बेटा, दोनों माइनस में ही है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो पहले मुझे बताओ माइनस का 2 बड़ा है या माइनस का 3 बड़ा है, ये बताओ पहले। -2 माइनस 2 बड़ा है ना? जो बड़ा सर। यस सर। नहीं, जो नंबर लाइन के पास होगा वही बड़ा होगा अंग्रेजों। ये 0 है, यहाँ पे आपके पास -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, तो जो नंबर लाइन के पास होगा वो बड़ा होगा ना, मतलब -2 वुड बी ग्रेटर देन -3। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये 6 अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो लगभग ये 6 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है -11 लिखा हुआ। अब बताओ -2 बड़ा है -11, -2 सर। तो ये सिंबल अपोजिट हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ सर। तो आंसर क्या होगा? ई होगा सर। नो रिलेशन विल बी स्टेब्लिश्ड, दैट मींस ऑप्शन नंबर ये। तो माइनस में ध्यान रखना, -2 बड़ा है -3, ऑब्वियसली बात है -2 बड़ा है -3 से। क्लियर है? हाँ है ना? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन अपना आप करो, ये वाला, इस पैटर्न को हम एंड करेंगे फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। सबको समझ आ रहा है? ये वाला चलो फिर। टाइमर लगा दीजिए। हाँ जी, टाइमर लगा के दीजिए तो अच्छा होगा। कोई नहीं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, आगे हम आराम से करेंगे समीरन, है ना? चलो चलो जी, अब अपना गिरे फटाफट सब लोग करो। कम ऑन गाइस, डू इट योरसेल्फ। देखो तुम्हारा प्लेसमेंट भी हो जाए ना, तब भी एप्टीट्यूड को छोड़ना नहीं है।
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सब में आती है, उस लेवल से लेके जाऊंगा तुम लोगों को, सारे कैट तक के क्वेश्चंस आपका आगे जाके क्लासेस पढ़ाऊंगा। X greater than Y. कमान X कमान less कमान than गाइस, Y. करो करो करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अगर 10 सेकंड से ऊपर लगा रहे हो तो बेकार है। प्लस प्लस तो सबसे लिखोगे प्लस, आपको क्या चाहिए, यहाँ पे बीच में प्लस है तो ऑब्वियसली बात है प्लस 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 मिलेगा, माइनस माइनस मिलेगा बीच में। यहाँ पे ये 4 into 4 4 आएगा, 4 का मतलब क्या होगा, 4 लाना है मुझे, ऑप्शन है, ऑप्शन है। यही आएगा भाई, यही आएंगे ना, नहीं आएंगे, उल्टा करोगे तो माइनस का 2 आएगा और माइनस का 2 यही आएंगे, दो रूट चेक कर लो, इतने कितना टाइम लगता है यार, बोलो, अरे बोलो, यहां तक क्लियर है? अगला बताओ, अगले में लिखा हुआ है प्लस प्लस प्लस, प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, माइनस का 8 चाहिए, 16 को तोड़ना है, 16 को अगर तोड़ना है तो मुझे क्या समझ आ रहा है, 4 into 4 16 होता है, तो मैं कह सकता हूँ 4 into 4 होगा, और मुझे माइनस का लाना है, तो ये माइनस और माइनस, हाँ सर, माइनस है 4 और 4 हो गया, इसके साथ भी कोएफिशिएंट नहीं है, उसके साथ भी नहीं है, तो बताओ भैया -2 बड़ा है 4 बड़ा है, 4 4 बड़ा है हमेशा। बस तो आंसर क्या होगा, 22 ग्रेटर है, इतना खत्म। तो इट विल टेक हार्डली 10 सेकेंड्स। अब पहले बताओ, ये समझ आया, ये हमारा आज का पहला चीज थी, बोलो मजेदार चीज नहीं है, कितनी जल्दी हम किसी भी नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना तुम लगे रहते हो जब तक तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती, तब तुम्हें कह रहा हूं चीड़हण कर रहे हैं, मजा आया नहीं आया, बताओ सच बोला, दिल से मजा आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझो क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब रूट्स है, कि जब मैं इसकी वैल्यू प्लेस करूंगा तो ये वैल्यू को क्या कर देगा, 0 बना देगा, समझ आया? बोलो भैया पार्ट 1 क्लियर है, ये हमारा पार्ट 1 है, मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है कि तुम्हारे दिमाग में बिठा दूंगा मैं एक चीज को। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना तुम लोग को आ गए, सब लोग को आ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं, बोलो हाँ है ना? यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ऐसे निकालते हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके फिर 2 फैक्टर लिखो, फिर उल्टा कर दो, फिर उसका आंसर कर दो, ये हो गया। दूसरा मैंने तुम्हें क्या सिखाया, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट जल्दी बोलो, सम ऑफ रूट मतलब माइनस बी और प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो तुम कभी सी अपॉन ए, तुम कभी बन नहीं सकते, सी अपॉन ए, सी तुम बन नहीं सकते, तो सी अपॉन ए जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूल, ये दोनों रूल ध्यान रखना, आगे चलते हैं, ठीक है? अब ये क्वेश्चन अपना आप कर लोगे, एक और करना है सर कर लेंगे। करोगे, करो चलो कर लो, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे हम, नेक्स्ट टाइप पे करो। सर रूट समझा दीजिए ना एक बार डबल से। हेलो हेलो सर, रूट्स समझा दीजिए ना सर, शुरू में था नहीं, मैं बता दूंगा बेटा आगे चल के, पहले अभी इतना निकालो आप। टेंशन ना लो, बता देंगे, अभी इतना तो करो। होगी नहीं क्या अभी तक, कितना टाइम लगा रहे हो? तुम में से बच्चे चाहिए मुझे आगे चल के, इसे प्लेसमेंट हो गया, बट हमने 2 साल के बाद देखो आज हम गवर्नमेंट एग्जाम में वो कर रहे हैं काम, हमने कैट कर लिया है, जीआरई। ए ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन, ए ऑप्शन कह रहे रुद्र, ओके, और सर डी ऑप्शन। भाई यार क्या कर रहे हो, अलग अलग ऑप्शन देते हो तुम, पता नहीं क्या करते हो, ये मुझे बड़ा एक्स के बुरा लगता अनुसार है। है 17 2, वाई के आ रहा है 21 6। वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इनमें से चाहिए, मुझे सबसे पहले इनमें से आंसर, भाई अल्टीमेटली तो एबीसीडी मिलेगा ना, तुम जब एबीसीडी नहीं करोगे तो उसका क्या करूं? देखो भाई ये प्लस है तो सबसे पहले प्लस लगा लोगे, लिख दिया। 84 का मतलब क्या होता है, 84 होता है 12 7 मुझे एकदम याद है, 12 7 84 होता है ना, तो 12 और 7, 12 7 कितना हो गया, 19 19 चाहिए माइनस का,
तो माइनस का 12 माइनस का 7 उल्टा करूंगा, प्लस का 12 प्लस का 7 आएगा डिवाइडेड बाय, तो ये 12 और 17 रूट आ गए, बोलो हाँ है ना, 12 और 7 आया नहीं आया, बोलो कितना टाइम लगा मुझे, आज तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। तो अपनी स्पीड को बढ़ाओ ना, उस हिसाब से करो कि तुम गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सको। मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है, हायर एजुकेशन निकालना, जब ये तो निकल जाएगा बच्चों वाले काम है, तो एक स्टेप शॉर्ट क्या करो, इतने क्वेश्चन हो चुके, अब तो तुम डायरेक्ट यहीं पे कर दो साइन चेंज कि सर ये तो आपने रॉन्ग कर दिया, प्लस 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 बट प्लस प्लस रॉन्ग, क्योंकि मैंने दिमाग में कर दिया भैया दोनों माइनस आए तो दोनों को उल्टा करूंगा तो यही आएगा, तो अल्टीमेटली ये रूट आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ सर। आ गया? Yes, sir. अब बताओ यहाँ पे सेकंड वाला चलता है, सेकंड वाला चलूंगा तो प्लस ये लिखा हुआ है वही हो गया, प्लस 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 प्लस, अब मुझे प्लस चाहिए तो मुझे बीच में माइनस है, तो माइनस का मतलब है माइनस 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 प्लस हो गया, मुझे 156 को ब्रेक करना है, तो कितना लिख सकता हूँ, ये जाएगा नंबर 12 से 13 से 12 into 12, 13, 13. Yes, sir. हाँ 12 into 13 1। अब एक दो बच्चे सोच रहे होंगे सर ये हमारा इतनी जल्दी नहीं आ पा रहा, तो प्रैक्टिस के साथ आएगा, रटना नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आएगा, थोड़ा सा सब्र करो, हल्की हल्की चीजें सारी आएंगी, है ना? 12 13 हुआ, 12 13 का मतलब हुआ एक 12 हो गया, एक 12 हो गया, एक 13 हो गया, बाय स्क्वायर के साथ है नहीं, उल्टा करोगे तो प्लस का 12 प्लस का 13, ये आया? डी होगा सर। अब करते हैं चेक, अब कुछ नहीं, अब बताओ प्लस का 12 और प्लस का 12 क्या लगेगा सिंबल पहले, इक्वल, अब प्लस का 12 और प्लस का 13 क्या बड़ा है, 13 वेरी गुड। अब बताओ 7 और 12 में क्या बड़ा है, तो अभी ग्रेटर सिंबल आएगा नहीं क्योंकि ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, बहुत बढ़िया। 7 और 13 में क्या बड़ा है, 13, तो ये वाला सिंबल, तो आंसर होना चाहिए ये, कि मतलब जो मेरा x और y का रिलेशन क्या हुआ, y जो होगा वो x, y जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ये वाला है, तो आंसर क्या होगा, Option D, sir. ऑप्शन हो गया। डी होगा। फिर बोलो जी, Clear है sir. क्लियर है नहीं है? Yes, sir. हो गया ना पार्ट 1, सब लोगों को इक्वेशन निकालनी तो आ गई नहीं आ गई, Yes, sir. Yes. सर क्या हो गया, हाँ सर समझा। नहीं हुआ ये, इससे पहले आज तक कभी सीखा था नहीं सीखा था, बताओ निकाली, नहीं सीखा। आज तक कभी ऐसी इक्वेशन निकाली सर। निकाली नहीं No, सर। sir. नहीं जी, सीखे ना? हाँ जी, कुछ कह रहे हैं सर ये इक्वल्स टू वाला थोड़ा सा फिर से एक बार बता दीजिए ना। रिया, देख लो बिल्कुल देख लो, बताओ रिया, मैं जल्दी बताओ रिया, देखो रिया मैं कह रहा हूँ 12 और 12 में सबसे पहले बेटा क्या साइन आएगा रिया, 12 और 12 में क्या इक्वल है बताओ रिया, दोनों इक्वल है, तो बराबर। पहले इक्वल लगा दो रिया, क्लियर है? अच्छा अब इसी टर्म को पहले इससे कंपेयर किया रिया, अब इसी टर्म को इससे करो कंपेयर, तो 12 और 13 में क्या है बड़ा रिया, 13 तो आप इसकी तरफ फेस खोल दो, क्लियर है रिया? अब आपने इसको दोनों से कर लिया, इसकी चांस आ गई, अब मुझे बताओ रिया 7 और 12 में क्या बड़ा है, 12। तो आप ग्रेटर सिंबल लिखोगे, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर आएगा। अब रिया बताओ 7 और 13 में क्या बड़ा है, सर 13। तो यही वाला सिंबल लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली ये आंसर हुआ, जो आंसर होगा वो होगा x और y का रिलेशन क्या होगा, y जो होगा वो ग्रेटर इक्वल होगा, जी सर। ठीक है? अगर ये कभी भी ऐसे हो जाए ना अपोजिट, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है रिया? -13 यस सर। हाँ मोहम्मद शकील जी बताइए प्लीज। सर y का वैल्यू जो है वो +-13 होता है ना, क्योंकि मुझे -25 माइनस माइनस आएगा, फिर उल्टा करेंगे तो प्लस, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस वजह से ना। ठीक। शकील यहाँ पे देखो क्या आया था, यहाँ पे -12 आया था और -13 आया था, तभी तो वो -25 मिला था, बट मैंने उल्टा करके डायरेक्ट इसको प्लस प्लस कर दिया, है ना? ओके सर, हम सोचे कि सर हम इसको डायरेक्ट। हाँ चालू बताओ। सर हम इसको -13 और -12 भी तो लिख सकते थे, तब भी तो -25 ही आना था। नहीं तो हाँ वही तो लिखा चारू, फिर इसको उल्टा कर दिया ना, लास्ट स्टेप में तो उल्टा करते हैं ना। सर ये तो साइन चेंज किया हमने। हाँ नहीं देखो ये ऐसे -12 -13 तो आएगा, तभी तो मुझे -25 मिलेगा, ठीक है? बोलो चारू, ये प्लस है, अब प्लस कब आएगा, -25 है, तो -12 में -13 आएगा चारू, हाँ है ना? सर हम इसको -13 और -12 भी तो लिख सकते थे। हाँ कुछ भी लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो सर जो फिर ऐसे- x और y चेंज हो जाएंगे। सुनो तो देखो -13 -12 हो गया, हाँ है ना? यस सर। अब इसे उल्टा करो तो कितना होगा, 13 और 12 आएगा, यस। तो ये वैल्यूज y की है ना, ये y की वैल्यूज है दोनों की दोनों, x की तो वो है उधर वाला है x। हाँ तो फिर हाँ सर कुछ अब भी- कंपेयर करना एक बार। हाँ बिल्कुल, अभी देखो ये 13 और 12 लिखा मैंने चारू यहाँ पे, और उधर जो Yes, नंबर sir. है वो 12 और ये है 7, ठीक है चारू? यस सर। चलो अब मेरे को बताओ 12 और 13 में क्या है बड़ा, 12 13? 13।
अब मुझे बताओ 12 और 12 में क्या है? अच्छा इक्वल। इक्वल है। 7 और 13 में क्या बढ़ा है? 13, तो हमने ऑलरेडी लगा रखा है। 7 और 12 में क्या बढ़ा है? ये, तो यही आएगा आंसर। ठीक है चालू? ओके सर। हाँ जी, चलो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमने, अब बताओ पहली चीज, मजा आया नहीं आया तुम लोगों को? आया ना मजा? यस सर, यस सर। क्वेश्चन निकालना आया ना? सर चलो अब आता है हमारे पास स्कूल टाइम में, चलते हैं थोड़ा वापस। कुछ इक्वेशंस में हम लोग श्री धारीचार्य फॉर्मूला लगाते हैं जहां पे हमारे रूट नहीं आ पाते और किसी, हाँ सर एक डाउट क्लियर की दीजिए, ये 12 और 13 के लिए आप माइनस माइनस ले रहे हैं क्योंकि 25 के पहले माइनस है इसलिए? हाँ जी बिल्कुल अगर बिल्कुल प्लस होता तो आप प्लस प्लस लेते। बिल्कुल। मुझे दो चीज चाहिए होती है क्या नाम है आपका? श्रीजीता। माइनस माइनस प्लस, एक तो ये, और दूसरा यहाँ -25 लाना है मुझे श्रीता। -25 कब आ सकता है? जब -12 और -13 होगा तब -25 आ सकता है। ठीक है सर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, स्कूल टाइम में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखो क्लास, स्कूल टाइम में फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था इसे हम कहते हैं श्री धारीचार्य फॉर्मूला। हाँ, तो श्री धारीचार्य फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x इक्वल टू -b। इसको भी ध्यान से देखना है क्योंकि मैं ये पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए टीसीएस में, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस काफी पूछे थे इस वजह से, और ये कैट वगैरह में भी काफी आते हैं इस वजह से। सो जो आपके पास फॉर्मूला होता है श्री धारीचार्य फॉर्मूला, वो ये होता है माइनस का b प्लस माइनस √d² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, आपके पास शीट ऑलरेडी आ रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का b प्लस माइनस √ और ये लिखा होता है b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय कितना होता है? डिवाइडेड बाय 2a। ये हम कहां लगाते हैं बताओ? ये हम वहां लगाते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। ध्यान सुनना, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हम कहां लगाते हैं? कंपैरिजन में नहीं लगाएंगे, हम पागल हो जाएंगे एक्स और वाई निकालने में। ये हम वहां पे लगाते हैं जहां पे या तो लिखा हो कि यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या आपके पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं। क्या क्या बोला मैंने आपसे बोला जब आपके जो रूट्स आते हैं वो क्या होने चाहिए? रियल की जगह इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इमेजिनरी रूट्स होते हैं तब हम ये लगाते हैं। इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, जितने भी आपकी बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर तो सिर्फ यही वाला पार्ट आता है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसमें यही वाला पार्ट मिलेगा। जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन, स्पेशली आईटी ऑफिसर आपके पास हो गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो गया, उसमें केवल ये वाला पार्ट आएगा, उसमें इमेजिनरी नहीं आएगा। बट टीसीएस में बोल रहा हूँ ना, टीसीएस पूछता है क्योंकि वो कैट तक के क्वेश्चंस को लेता है, तो कैट में आता है जनरली, राइट? सो ये फॉर्मूला हो गया। अब जब भी इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब क्या होगा? जैसे इक्वेशन देखो जरा बड़े ध्यान से, यहां पे अगर आप इक्वेशन देखोगे और जो मैंने आपको बताया अभी उस मेथड से इसका आंसर आएगा? नहीं आ सकता। बताओ कैसे? प्लस 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 लिखा आपने, अब आपको यहाँ पे आपको चाहिए प्लस का 4 और यहाँ पे 5 है, तो मुझे कोई लाके दिखाओ कि कैसे लिखूंगा मैं, कैसे आएगा ये बताओ, कैसे ला सकता हूं बताओ? इसको सॉल्व करके बताओ कि भाई प्लस 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 है, 5 नहीं आएगा। 5 माइनस इनका प्रॉब्लम जाएगा सर। 5 माइनस 1 और अब देखो फॉर एग्जांपल आपने कहा सर 5 और 1, अगर आपने 4 लाना है प्लस का 4 है -5 हो जाएगा। माइनस ये लिखोगे ना, हाँ या ना? हाँ सर। बट अगर आप देखो तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या आना चाहिए था? माइनस। भाई प्लस माइनस माइनस आ रहा, जबकि माइनस क्या सही है गलत है? गलत नहीं है। तो मतलब इसमें रियल रूट्स है ही नहीं, इसमें इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्या होंगे इसमें? इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, घबराने वाली बात नहीं है कि तुम क्लास छोड़ चला जाओगे सर ये तो बहुत मुश्किल सिस्टम आ गया, पता नहीं क्या समझा रहे हो, इमेजिनरी ये तो सर के ऊपर जाएगा सर, 10th 12th में मैंने ये छोड़ दी थी। कुछ नहीं है, बच्चों वाला काम, मतलब बच्चों वाला। बस आप ध्यान से देखना, इमेजिनरी मतलब जब रूट के अंदर वैल्यू माइनस में आती है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी। बस ये ध्यान रखना है, कोई भी वैल्यू जब माइनस में आती है उसे हम इमेजिनरी कहते हैं। तो ये इमेजिनरी रूट्स वाले जब भी होते हैं तो श्री धारीचार्य फॉर्मूला जी को लगाया जाता है। और अगर आपके पास नॉर्मल रूट आता है तो मैंने आपको बता ही रखा है कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होंगे तो उसमें पार्ट नंबर 1 से काम चलेगा। जितना टीसीएस हो गया है या कुछ ऐसे एग्जाम है कैट या हायर एग्जामिनेशन, तो मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। और बच्चों वाली चीज है क्लास, बच्चों वाली, ठीक है? अब श्री धारीचार्य वाले फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है? एक बार एक लगाएंगे बस। अब पहले फॉर्मूला याद सबको होना चाहिए। क्या होता है बताओ? माइनस का बोलो बोलो, माइनस का बोलो ठीक है? ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए इस क्लास के बाद, ये दिमाग में बैठना चाहिए। अब मुझे बताओ
इस पूरी इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, ए की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 4, और c की वैल्यू कितनी है? 5 ये 3 रूट हो गए, इसको निकालते हैं, देखो कैसे रूट निकलेगा। सबसे पहले माइनस का b, तो -4 हो गया, तो ये -4 हो गया, प्लस माइनस मतलब दो रूट्स आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आते हैं, तभी हम प्लस और माइनस यूज करते हैं। अंडर रूट b स्क्वायर, तो बताओ b का स्क्वायर कितना होगा, -4ac 16 - 20 c, तो कितना होगा, 3 - 20 वेरी गुड, और डिवाइडेड बाय कितना है, 2, Upon 2. की वैल्यू कितनी है, 1 है ना भाई, यही हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो आप, जब मैंने लिखा तो माइनस का 4 हो गया, एक बार प्लस माइनस, तो बताओ अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, माइनस का -4 माइनस का 4 आया ना, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो ये चीज मतलब जब मेरे पास रूट इमेजिनरी आता है, इसको हम कहते हैं बेटा इमेजिनरी रूट, माइनस आ गया, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। वैसे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो -4 हो गया, प्लस माइनस, इसमें से जब ये बाहर जाएगा तो क्या लिख सकता हूं, 2 को बाहर ले लूं, अंदर क्या रह जाएगा बताओ, माइनस का -1 i ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना लिखा मैंने, 2, ऐसे लिख सकता हूं। तो अब आपके पास एक आंसर क्या बनेगा, इसको चलो 2 से हटा देते हैं, तो अल्टीमेटली एक रूट बनेगा माइनस का 2, बोलो आगे, प्लस अंडर रूट माइनस का 1, और दूसरा रूट जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस का 2, और बोलो माइनस का, -√(-1) ये दो रूट बनेंगे। इससे घबराना नहीं है क्लास बिल्कुल भी, इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे सर ये आप तो बहुत टफ बता रहे हो, ये नहीं है, चीजों को समझना है क्योंकि काम आएगा आगे चल के भी। जितनी एप्टीट्यूड की क्लास है, अंग्रेजी की कितनी क्लास है, ओके सर की इंटरव्यू की क्लास में, तो तुमने अगर ना है ना इस बार, फिर देखना जीना आराम कर दूंगा। ग्रुप डिस्कशन की क्लास रखवाता हूँ संडे को, देखा तो 10 बच्चे आ रहे, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, घबराते हो, क्यों घबराते हो भाई, जीडीटी से मैं तुम्हें एक दिन पहले टॉपिक भी दे दूंगा कि भैया ये टॉपिक करके आना है, 10-10 में आओ, 20-20 में आओ, बट एटलीस्ट पार्ट करो, पार्टिसिपेट करो ग्रुप डिस्कशन में, तभी तो मजा आएगा, राइट। सो जरूर आएगा। तो देखो भाई, तो ये रूट्स हमने निकाले, ये हमारी इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तब हम ये श्रीधारी सारे फॉर्मूला को लगाते हैं, और ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। इसे डाउटफुल है तो फिर से रिपीट करता हूँ, हाँ गया तो हाँ बताओ, समझ गया, समझ गए, आगे सर। चलो जी ठीक है, तो ध्यान रखना जितना अभी तक पढ़ाया मैंने, याद रहेगा। यस सर। चलो जी एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्या सीखा, ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये जो मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या सीखा, कैसे हम क्या निकालते हैं, बोलो कैसे हम क्या निकालते हैं, हमने देखा रची सर जो आपने शॉर्टकट बनाया उससे हमारे रूट्स क्या आए, रियल आए, कुछ रूट्स हमारे क्या निकले, बोलो रियल, और कुछ हमारे जो हमने श्रीधारीचार्य फॉर्मूला लगाया उससे हमारे कुछ रूट क्या निकले, और इमेजिनरी रूट के लिए श्रीधारीचार्य फॉर्मूला लगाया। श्रीधारीचार्य फॉर्मूला ये कहता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा श्रीधारीचार्य फॉर्मूला होता है, इमेजिनरी होता है। रियल में आपने ऑलरेडी बता रखा है। रियल में हमने एक चीज और सीखी थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो टीसीएस में भी आता है, बहुत जगह आता है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और रूल और रजिस्टर। आपने कहा था प्रोडक्ट और रूल को ऐसे याद रखना है कि हम तो भी सीए बच्चे, तो सीएस के हम तो आईटी के बच्चे हैं, तो सी अपॉन ए, और यहाँ पे माइनस का बी अपॉन, नीचे तो सेम ही रहेगा माइनस बी अपॉन ए। ये अभी तक हमने पूरा किया। और रूट्स कैसे निकालते हैं इसका मैंने तुम्हें शॉर्टकट बता दिया कि सबसे पहला मल्टीप्लाई करके लिखोगे, यहाँ जो भी सिंबल आएगा उसको करोगे और फिर उसका उल्टा कर दोगे, वो तुम्हारे रूट्स आ जाएंगे, प्लस माइनस करके रूट्स आ जाएंगे। ये इतना हमने पूरा स्यापा देख लिया। दिमाग में ये चीज तो मुझे क्लियर होनी चाहिए कि सर आपने ये चीज समझा दिया कि ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं विदिन सेकंड्स, उसके बाद रियल रूट्स होते हैं। शकील जी कुछ कह रहे हो? चलो ठीक है, टिल नाउ थिंग्स आर क्लियर। अच्छा जी, अब आता है हमारे पास, देखो जब हमने इतना सब कुछ देख लिया तो हमें समझ आया कि सर कहीं तो रियल आते हैं रूट्स, कहीं इमेजिनरी आते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा, रियल रूट्स आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। इस वजह से हमारा टॉपिक आया नेचर ऑफ रूट। रूट का नेचर क्या है, रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, टिपकाना है, फलकाना है, क्या है, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट से निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं डी, और डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहीं देखा हुआ दिख रहा है आपको ये? यस सर। कहाँ दिख रहा है? फॉर्मूले में सर। ठीक है, वेरी गुड। सो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस
4ac। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोचो, क्योंकि हमें समझ आना चाहिए सर मेरे रूट्स रियल है, इक्वल है, कैसे हैं। क्योंकि जब आपने पहला पढ़ाया, जो आपने बोला बैंक एग्जाम में आता है रूट्स निकालने सिखाया, मजा आया सर, कैसे मल्टीप्लाई किया, फट से हमने रूट निकाल दिया, मजा आ गया हमें, क्योंकि रियल आराम से आ रहा था। फिर आपने जब वो दिया श्रीधार्याचार्य, तो हमारे हाथ पैर खुल गए, क्योंकि उसमें रूट में इमेजिनरी आ रहा था। तो हमें कैसे पता लगेगा रूट्स रियल है या इमेजिनरी है, उसके लिए हम लोग आता है नेचर ऑफ रूट्स, और नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है b² - 4ac। इसका मतलब अब जब आप ये निकालोगे तो भैया d की वैल्यू क्या आ सकती है, जब सॉल्व करोगे पहला केस d की वैल्यू 0 आ सकती है, d की वैल्यू आपके पास लेस देन 0 आ सकती है, Greater than 0. और ठीक है या तो d 0 बराबर लेस देन हो या ग्रेटर। अगर सबसे इंपॉर्टेंट केस हो है इसमें d = 0 वाला, क्योंकि एग्जाम में देखा बहुत पूछा जाता है, जब d = 0 है इसका मतलब मेरे जो रूट्स हैं वो आपके पास क्या है, रियल एंड इक्वल। ये याद करना है, अभी बाद में मुझसे नोट्स भी मांगोगे ना, तुम 10 दिन बाद भूल जाओगे। तो मैं इतनी एनर्जी से इस वजह से पढ़ाता हूँ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, तुम क्लास में भी आ जाओ ना तब भी तुम्हें याद आ जाए कि सर ये तो बड़ा सही था, मुझे याद है। सो व्हेन d = 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब d हमारा लेसर देन 0 होता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नो रियल रूट्स। इसका मतलब यहाँ पे जो रूट्स होंगे रियल नहीं है तो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होगा। ये 0 है, 0 1 नहीं है, सॉरी यहाँ 0 है। मैं अभी पूरी रामायण सुना दी, रामायण की मैंने शुरुआत ऐसे की वो बताता हूँ। रामायण की शुरुआत मैंने ऐसे की, सबसे पहले हुआ हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले रूट्स होते हैं। अब ये रूट्स है क्या, जन्म क्या है, रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स का मतलब वो होते हैं कि जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो रूट्स कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज भाषा में है कि भैया कोई रूट की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 2 है, तो अगर आप उस 2 को रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब आप देखो, आपने कहा रचित सर बिल्कुल सही है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने देखा अपने नॉर्मल स्कूल वाले मेथड से किया, फिर आपने कहा सर लेंदी हो रहा है सर, कुछ शॉर्टकट बताओ, फिर हमने शॉर्टकट बताया तो हमने कहा यार ऐसे निकालते हैं, प्लस 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 लिखा, अब प्लस कब आ सकता है, प्लस माइनस ऐसे करके फिर रिवर्स कर दो, जो भी x के साथ होगा डिवाइड कर दो, आपके फट से रूल आ गए। आपने कहा मजा आ रहा था, तो आपको मजा आने लगा क्या, रूट्स निकालने में मजा आ रहा, क्यों, क्योंकि रूट्स आर रियल, सारे के सारे रियल एंड इक्वल आ रहे थे, जितने भी रूट्स आ रहे थे वो इक्वल आ रहे थे। इक्वल का मतलब है इक्वल टू 0 आ रहे थे ना, जब आपने कोई x की वैल्यू रख रहे थे तो वो सेटिस्फाई कर जाता है इक्वल टू 0, तो उस सिनेरियो को हम कहते हैं जब हमारे रूट्स बराबर हो गए। फिर हमने क्या सीखा, हमने कहा कि फिर हम नेक्स्ट फेज पे गए, फिर हमने नेक्स्ट फेज में जाने के सीखा कि यार इमेजिनरी आ गया, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आपसे बोला इसके रूट निकालो, आपने कहा सर ये तो नहीं निकल रहा, क्यों नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो इमेजिनरी रूट्स थे। तो हमें याद आई श्रीधार्याचार्य फॉर्मूला की, तो श्रीधार्याचार्य फॉर्मूला सीखा, वो हमने रिकॉल किया। श्रीधार्याचार्य फॉर्मूला कहता है माइनस का b प्लस माइनस √d² - 4ac/2a। तो हमने एबीसी तो पता ही है बच्चों की तरह, a क्या होता है, b क्या होता है, c होता है। तो हमें श्रीधार्याचार्य फॉर्मूले को कहाँ इस्तेमाल करना है, जहां इमेजिनरी रूट्स हमें दिए जाएंगे, निकालने को बोला जाएगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसे हम कहते हैं श्रीधार्याचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने देखा इसके बाद कि हमारे पास एक चीज और होती है, कोई भी रूट होता है तो उसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का होता है अल्फा बीटा। मैंने ऐसे याद करवाया कि तुम कभी भी जीवन में सीए नहीं बन सकते, क्योंकि तुम आईटी के बच्चे हो, एमसी क्या, बीसी क्या हो तुमने, बीटेक किया हुआ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है माइनस आपका c/a, और सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है b माइनस का b/a। तो दोनों के नीचे a आएगा, एक में ca आएगा और एक में माइनस का b/a आएगा। ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। अब तुम्हारा दिमाग हो गया घूम गया, तुम कह रहे हो सर क्या बात कर रहे हो, कभी तो रूट्स रियल आ रहे, कभी इमेजिनरी आ रहे, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आ रहा। तो तब हमने नई चीज सीखी जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट। रूट का नेचर क्या है, जो हमारी इक्वेशन है उसमें रूट्स कैसे आएंगे। तो हमने देखा हमारे जो रूट्स आते हैं वो 3 तरीके से आते हैं, ठीक है। तो हमने उसके लिए फॉर्मूला निकाला d = b² - 4ac। इसको यहां से क्या निकलेगा, अगर d² = b² - 4ac, अगर ये वैल्यू हमारी जब हम सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आएगी। अगर ये d बराबर 0 आता है, इसका मतलब वही वाला केस हो गया कि हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल है, जो हमने अभी इनिशियल फर्स्ट फेज में किया था। x जब हमने x की वैल्यू रखी थी हमारा इक्वल टू 0 आ रहा था, तो रूट्स है रियल और इक्वल हो गए। अब हमने सेकंड देखा d की वैल्यू अगर 0 से कम है तो हमारे इमेजिनरी, अभी आपको याद होगा श्रीधार्याचार्य फॉर्मूला आया था तो माइनस का 13 आया था, तो माइनस का मतलब है
हमारे पास 0 से कम है, तो जब 0 से d की वैल्यू 0 से कम आएगी तो इमेजिनरी रूट्स होगा, या मैं कह सकता हूं देयर इज नो रियल रूट होगा। ठीक है, अब लास्ट केस आ गया d की वैल्यू 0 से ज्यादा हो गई। अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा हो गई तो रियल होगा, रियल रूट तो होंगे क्योंकि d की वैल्यू 0 से ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, बट अनइक्वल रूट्स होंगे। तो ये 3 सिनेरियो आपको बनते हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज में मिलते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या मिलेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं टीसीएस के अंदर भी अलग अलग जगह। जैसे इस क्वेश्चन को देखो और पहले खुद आप मुझे बताओ इसको सॉल्व करके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट क्या लिखा हुआ है इस इक्वेशन को देखो। बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, मतलब ये पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आता, मुझे आता है शॉर्टकट मजा, जो मैंने इनिशियल फर्स्ट पेज में सिखाया था कैसे रूट्स निकालते हैं, फट से निकाल देते हैं। बट इसका इस्तेमाल बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसको करते हैं, जब तक आपको वो नहीं आता तब तक ये कैसे आएगा। देखो भाई, फॉर हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t does the equation have real and equal roots। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रियल होनी चाहिए इक्वल, इसका मतलब जैसे आपने लाइन पढ़ा रियल और इक्वल तो क्या लिखोगे, d इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0 और d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4 AC इक्वल्स टू क्या करना है, 0 चलो जी एक साथ करते हैं। ठीक है, चलो एनर्जी से करेंगे हर चीज। अब मुझे बताओ p स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ, a की वैल्यू 16, b की वैल्यू कितनी है बताओ, 1। बेटा p है, ये p लिखा हुआ है, 1 कहां से हो गई, यस सर p है। और c की वैल्यू कितनी है बोलो, 9 परफेक्ट है। अब मेरे साथ करोगे, अगला तुम करोगे b स्क्वायर, तो b की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर निकालोगे क्या होगा, बोलो p का स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू सही है या गलत है, सही है, बराबर है, कैसे, क्योंकि माइनस को उधर ले गया तो ये 4ac हो गया। 4 a की वैल्यू कितनी है 16 और c की वैल्यू कितनी है, 9 तो कैसे लिखोगे 16 इंटू 4 into 9 भाई 4ac ऐसे हो गया। अरे अंग्रेजी में तुम्हें दिक्कत हो जाएगा, पहले 4 ही लिख लेता हूँ, बोलोगे सर 4 कहाँ गया, 4a और c, यहाँ तक क्लियर है, हाँ है ना। अब मुझे एक चीज और बताओ, इसमें सबसे बड़ी एरर क्या होती है कि जब भी आप किसी स्क्वायर कर रहे हो, जैसे मैंने तुमसे कहा एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेट्स से मैंने आपसे कहा 25 आई है, या मैंने कहा आपके पास रूट आया है ना, तो आप मुझे बताओ कि आंसर इसका क्या होगा, प्लस का 5 होगा या माइनस का 5 होगा, जब प्लस और माइनस 5 -5 दोनों होगा। हाँ दोनों होगा सर, और माइनस दोनों हाँ, होगा, प्लस ये और ध्यान माइनस रखना, तो दोनों। x का आंसर +-5 होता है। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, सोचते हैं सर 5 ही आंसर होगा, क्यों होगा, -5 भी तो होगा, ये नहीं सोच सकते भाई। सिंपल सी बात है, अगर -5 का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा 25 और अगर 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 25 तो फिर दोनों आंसर बनते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर 25 है, इसका x के लिए प्लस माइनस दोनों रहती है। तो अब जरा इसको सॉल्व करके बताओ, ये x स्क्वायर ये रूट आएगा, तो ये 4 किसका रूट होता है, इसके मल्टीप्लाई मत करते बैठ जाना एग्जाम में, फिर बोलोगे सर पेपर तो इतना टफ आया था। 2 4 3 24 2 4 और 3 4 3 सा 12, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24 24 क्या आंसर होगा इसका, p की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 24। वेरी गुड, तो प्लस का 24 और माइनस का 24। बढ़िया, शाबाश, समझ आया नहीं आया, यस सर। हाँ सर समझे। ठीक है। मैंने जो इस बार टीसीएस का पेपर लिया था ना आप लोगों का, उसमें जो मैंने क्वेश्चन डाला था एडवांस के अंदर, वो कैट का क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन कैट के थे, एडवांस के अंदर मैंने सारे कैट डाले थे। सर ये चलो जी, स्क्वायर समझो इन क्वेश्चंस को, समझ आया है ना, हाँ सर समझे। यस सर। चलो जी, बिल्कुल घबराना नहीं है इन क्वेश्चंस देख के, इनको काट के आना है बिल्कुल, मतलब इतनी एनर्जी की बात भी अगर तुमसे नहीं हुआ ना फिर तो कोई फायदा नहीं है। इसको अपना आप करना, सारे बच्चे अपना आप करोगे, मैं अपना नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m डज द इक्वेशन इतना हैव रियल एंड इक्वल रूट, ये क्या लिखा हुआ है, रूट क्या होने चाहिए, रियल एंड इक्वल इक्वल टू 4ac। बहुत बढ़िया। अब यहां बताओ जरा मुझे, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड मत बताना, जल्दी बताओ a की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ, 3m + 1। वेरी गुड। b की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2 times 2m + 1 वेरी गुड। और c की वैल्यू कितनी दिख रही है, m। m। ये बहुत सारे बच्चे इसको 1 मान लेते हैं, c की इस वजह से एरर हो जाता है। करो जरा अपना आप और मुझे आंसर बताओ, थीटा फॉर्मेट क्वेश्चन करो।
देखो क्लास लेट हो गई थी आज, 6 बजे शुरू की थी, अभी भी 7:30 हो रहे हैं। कितनी एनर्जी से तुम लोगों को वो कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दिल से नहीं पढ़ाया, चाहे मेरी डे 1 हो या डे लास्ट हो या यूट्यूब में हो, तुम्हारे साथ हो, सेम एनर्जी रहती है। थोड़ा तुम भी सपोर्ट किया करो, अपने जूनियर्स हो गया उन तक बता दो यार कितना अच्छा बैचेस चल रहा है, फाइनल ईयर के, प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, अभी से मेहनत करोगे तो अच्छे से। एप्टीट्यूड के अंदर तो कीड़े हैं हम लोग, टेक्निकल में भी 3 फैकल्टी दे रखी है, एक का समझ नहीं आया दूसरे से पढ़ो, दूसरे का नहीं आया तीसरे से पढ़ो, तीनों को मर्ज करके पढ़ो, रिकॉर्डिंग देखो, सब करो। अपना प्लान अपना आप, तुम्हें थोड़ा सा अपना आप ही बनाना पड़ेगा, किस लेवल के तुम लोग हो, है ना। चलो भाई आंसर बताओ फटाफट, कितना आया? +-1/√5। क्या क्या कह रहे हो सर +-1/√5 शायद। बेटा मोहम्मद जी, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, रूट में कहां से आंसर आ जाएगा? सब कुछ तो लिखा हुआ, तुमसे कैलकुलेशन भी नहीं हो रही, फिर तुम बोलोगे सर एग्जाम में पता है इतना टफ कैलकुलेशन आई, तुमसे कैलकुलेशन ही नहीं होती तो टफ तो लगेगी तुम्हें। b², b का मतलब क्या है यहाँ पे? b का मतलब है इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ पे करूंगा तो कितना होगा a² + b² + 2ab, यही होगा। ये हो गया हमारा स्क्वायर हो गया, तो b² = कितना है 4, a का मतलब कितना हुआ 4, 3m + 1, हद हो गई यार तुम्हारी। ठीक है, 4 = इतना a, और c का मतलब कितना हुआ m, ये 4 से 4 चला गया। ठीक है, ये बचा हमारा m² + 2m + 1 = m, तो 3m² और प्लस का m, m² 3m², तो 3m² में से m² जाएगा तो क्या 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 बचेगा? 2m² बचेगा। सही जा रहे हैं हम लोग या रॉन्ग जा रहे हैं? सही सर। अब ये लिखा हुआ है m, ये लिखा हुआ है 2m, तो ये क्या रह जाएगा? माइनस का m रह जाएगा, और माइनस का 1 = 0। ये बनी या नहीं बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पहले बताओ। हाँ सर। हाँ सर। आकाश यही बनी? जी सर। यस सर। बन गए। तो देखो मैं तुम्हें सबसे पहली स्टेप क्या सिखाई, तुम्हें दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा। सब बोलते हैं सर ऐसे कर लो, मैंने तुम्हें जो पढ़ के आता हूं, मैं सोच के आता हूं कि मैं स्टूडेंट को कैसे समझाऊंगा, तो मैंने अब तुम्हें ये सिखा रखा है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते बताया ना, तुम्हें अब जरूरत ही नहीं है। अब बच्चों की तरह स्टेप मत करना, मैं तो बता रहा हूँ, जान खा जाऊंगा तुम्हारी अगर इसके बाद तुमने रॉन्ग किया तो। पूरी एनर्जी लगा दी मैंने, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या लिखूंगा? माइनस। माइनस का रूट होगा, ये क्या होगा? क्योंकि रियल रूट्स है ना, तो प्लस माइनस हो गया। तो धारे चले लगाएंगे, इमेजिनरी तोड़ना है, एक प्लस एक माइनस हो गया। अब आपको चाहिए 2 × 1 2, अब 2 चाहिए या 1 है, तो क्या क्या आएगा? बोलो। +-2 क्या आएगा? प्लस का 1 और माइनस का 1 -2। बहुत बढ़िया। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? माइनस का -1 और प्लस का क्या हो जाएगा? +2। अब ये m² के साथ क्या दिख रहा है? 2। तो पहला आंसर क्या मिला? माइनस का 1/, -1/2 और दूसरा 2/2 कितना होता है? 1। तो इसका मतलब 2 रूट निकले तुम्हारे। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये, एक रूट क्या निकला? माइनस का 1/2, और दूसरा क्या निकला? ये आंसर हुआ। यार क्या कर रहे हो, मतलब हद ही हो गई। गुस्सा आना मुझे तुम्हारे, तुम मेरे सामने होते ना तुम्हें उल्टा कर देता मैं। तुमसे उल्टा नहीं हो रहा, इतनी सी इक्वेशन नहीं हो रही। बोलो। क्लियर है। तो क्लियर तो होना ही चाहिए, अब तो मैंने कर ही दिया। तुमने कितनी सी है, तभी तुम टीसीएस के अंदर गए और तुम मुझे बोल रहे सर पेपर टफ आया था, टाइम नहीं मिला। कुछ नहीं आता, तुमने प्रैक्टिस ही नहीं की ना, तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए। जितनी मॉक टेस्ट करोगे, असॉर्टेड बुक नहीं की तो टफ तो लगेगा ही। तुमने जो हमने मॉक टेस्ट दिया था उसमें कौन से बड़ा स्कोर आया तुम्हारा? जो बच्चे बोल रहे 40 तक नंबर आए हुए, 90 में से 40 आए हुए उसमें भी, तो अच्छा स्कोर का है। बेसिक था वो भी लेवल। तीनों मॉक टेस्ट के अंदर जितने भी स्कोर है 50% नहीं आ रखा तुम लोगों का, राइट? सो अगेन कैलकुलेशन ही तो है, कुछ भी नहीं। और मैंने तो ये शॉर्टकट समझा दिया। अगर ये तुम्हें शॉर्टकट ना आता तो इसके आगे तुम 4 स्टेप और लिखते। तो मैंने पहले ये सिखाया तुम्हें और उसके बाद ये सिखाया। दिमाग में बैठा नहीं बैठा? यस सर। बैठा सर। किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। नहीं। मेरा ऑडियो कैसे बंद हो गया? आ रही है आवाज? हाँ सर।
इसमें गलती की ना तुमने फिर देखना, कोई गलती नहीं करेगा इसमें। 10 सेकंड का क्वेश्चन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब इक्वल्स टू 0 आएगा सर। वेरी गुड, करो। +6 - 6 +-6 सर। प्लस क्या और बात माइनस है। 6 तो यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू 4ac ऐसे लिखना है बस एग्जाम में। b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे? 2k द होल स्क्वायर 2k, तो 2k का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4k स्क्वायर वेरी गुड। a की वैल्यू कितनी है? 9 और b की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू ये 4 से 4 चला गया। अब ये k स्क्वायर है तो ऑटोमेटिक आपको पता है, आपके पास ये हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? k की वैल्यू आपको दिख रहा है ना, ये 3 का होता है, ये 2 का होता है 6, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 6। क्या आंसर हो जाएगा? समझ आया? बच्चों वाला क्वेश्चन है। हाँ सर। अब सबको क्लियर है? कोई ऐसा मुझे बताओ जिसको नहीं है क्लियर अभी तक? क्लियर है सर। पक्का? यस सर। यस सर। यस चलो सर। अब ये दिखाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन है, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लेवल देखो, कैट में कुछ नहीं आता, ये कैट का लेवल जैसा क्वेश्चन है नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कैट में आ गया तो ये बस कैट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं, बताओ। और नहीं दिया ना तुमने, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ थोड़ी हेल्प भी कर देता हूं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? रियल एंड इक्वल रूट्स। वेरी गुड। तो सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4px और प्लस का 3q, ये लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो आपको पता है अगर रियल और इक्वल है तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 4ac होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं b स्क्वायर। b बताओ जरा कितना है, बोलो। 4p सर। 4p माइनस 4p सर। हाँ, तो क्या लिखूं यहाँ पे? -4p द होल स्क्वायर। अरे मुझे ये बताओ ना, 15p लिखूं? 15p स्क्वायर आएगा। स्क्वायर होगा सर। ठीक है जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। कितना क्लियर है? हाँ है ना? हाँ सर। चलो यस सर। 4 इंटू ए का मतलब कितना हुआ? 1 और c का मतलब कितना हुआ? 3q। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ ये 16 का मतलब ये 4 से चला गया कितने टाइम्स? 4 और जा रहा है? नहीं सर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 4p स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ? 3 टाइम्स ऑफ -3/4 प्लस। इतना तो सही है, हाँ है ना? यस सर। सब लोगों को क्लियर है नहीं है? हाँ सर। दिख नहीं रहे तुम लोग मुझे, Yes, आधे sir, yes, गायब हो sir. गए। थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ, गायब हो जाते हो, फिर बोलते हो सर लेवल नहीं, लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ। बताओ यहाँ तक क्लियर है? हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। कोई भी चीज ऐसी हो तुम्हें समझ ना आई हो? बहुत बढ़िया यार। वरुण, क्या नाम है, शैयद शाह, विधि, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिस इज अ कैट क्वेश्चन, तुम फाड़ के आए नहीं आए, बहुत बढ़िया। 3 बच्चे मैंने फाड़ के आए। जिसे कैट वगैरह देने जाओगे ना, ऐसे स्नैप वगैरह तो बहुत इजी लेवल आता है, कैट वगैरह में अच्छे करके आओगे। देखो भाई, ये तुमने किया। अब आपके पास क्या दिया हुआ? यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, क्या कि जो p होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो मुझे बता सकते हो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। हाँ, बहुत सारे बच्चे 1 भी बोल देते हैं। और प्राइम नंबर सबसे छोटा होता है 2, और प्राइम नंबर होता है क्या? जिसके से या फिर 1 से डिविजिबल। 2 फैक्टर होते हैं। सिंपल सा, प्राइम नंबर आर दोस नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। मतलब जैसे 2 है तो उसके 2 फैक्टर हुए, कैसे? एक तो 1 के टेबल में आता है और एक खुद ही टेबल में आता है। जैसे 3 है तो 3 प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि सर इसके 2 फैक्टर है, एक 1 के टेबल में 3 आता है, एक 3 में आता है। जैसे सर आप कहोगे 4, तो 4 क्या प्राइम नंबर है? नहीं सर, क्योंकि देखो 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2, 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद 7, 11, 7, बस। ठीक है जी, इतना। तो ये लिखा हुआ है p इज अ सिंगल प्राइम नंबर है, q इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से 1, 2 ऐसे करके कहां तक जा सकता हूं? 9 तक। अब आप मुझे बस लगा दो, 2, 3 मुझे आंसर आ गए हैं। देखो भाई कैसे करेंगे। अब आपको पता है, यहां पे ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं p की वैल्यू, अगर मैं ले लेता हूं p की वैल्यू 2 ले लेता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं p की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो क्या मेरे पास, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, q जो है वो नेचुरल नंबर आना चाहिए, आना चाहिए ना?
यस सर तो अगर मैं p को 2 ले लेता हूँ तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 और 4 into 4 क्या होता है 16 16 क्या 3 से जाएगा। नहीं जाएगा आप ऐसे सोच सकते हो सर अगर q नेचुरल नंबर आना चाहिए तो 4p स्क्वायर शुड बी डिविजिबल बाय व्हाट 3 3 से। तो अगर मैं यहाँ पे p की जगह 2 रखता हूँ तो क्या आंसर बनेगा हाँ या ना नो नहीं सर बनेगा। आप 3 रखो जरा 3, अगर ये 3 रखता हूँ तो 3 का स्क्वायर बोलो 9 9 4 सा हो जाएगा सर 36 बोलो 36 3 से जाएगा। हाँ सर वेरी गुड। तो अगर मैं 3 को p को 3 रखूंगा व्हेन आई पुट 3 इक्वल p इक्वल्स टू 3 तो q की वैल्यू कितनी आएगी 12 वेरी गुड। तो एक ये मुझे मिला। इसके अलावा कोई ऑप्शन पॉसिबल है 5 उठाओ 5 रखोगे 25 4 25 इंटू 4 100 100 से जाएगा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। 7 रखोगे 7 का स्क्वायर इंटू 4 जाएगा नहीं जाएगा। तो नहीं इसका जाएगा। आंसर क्या होगा हाउ मेनी इक्वेशंस कैन बी फॉर्म। तो आंसर होगा केवल 1 p की One वैल्यू 3 और q की वैल्यू 12 और इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। बोलो समझ आया। यस सर मुश्किल लगा क्या तुम लोगों को नहीं सर मजा नहीं आया अभी तक इतनी चीज सीख लिया मतलब पिछले ये मैराथन ही हो गए देखो 6 बजे शुरू की थी क्लास 7:40 हो गए हैं 1.5 घंटे से ऊपर तुम्हारे साथ यहाँ पे कर रहा हूँ। सो हमें थोड़ा सपोर्ट करो आप भी अपने जूनियर्स हो गए अपने फ्रेंड्स हो गए जो अलग अलग कोर्स ले रहे हैं इतने महंगे जो सिर्फ रिकॉर्डेड दे रहे हैं या कुछ नहीं है। हम तो इतने लाइव पढ़ा रहा हूँ आपको मेरी सारी टीम पढ़ा रही है। हाँ कभी कभी ऊपर नीचे कभी हो जाता है कोई टीम है ठीक है कुछ है तो नहीं हो पाई बट आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। बट हम लोग ऑल टायर्स पे वर्क कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू इंग्लिश रीजनिंग टेक्निकल सूडो कोड ये सब कुछ कंटेंट सेक्शन में आपको है और लाइव क्लासेस भी है। सो प्लीज अपना आप पे काम करो। सो आज के लिए इतना करते हैं चलो ठीक है जी बाय बाय गाइस।